तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, चेन फेंग जिसका नाम है। अपने बारे में बताता है, हेलो गाइस चेन फेंग मेरा नाम है और मैं पृथ्वी पर रहने वाला बंदा था, लेकिन 3 साल पहले मैं ये दुनिया में चला आया और मेरे पास बड़ा नॉलेज था। मैंने काफी कमाल कमाल के पोयम वगैरह लिखे थे और पढ़े थे, जिसके चक्कर में आते ही मैं बड़ा फेमस हो गया और काफी पढ़ा लिखा आदमी बन गया। मुझे लगा अब तो बेटे राज करूंगा, लड़कियां मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। फिर कहानी में ट्विस्ट आया, मुझे ये पता चला ये दुनिया कल्टीवेशन की दुनिया है। अगर तुम्हें यहाँ पे राज करना है, लड़कियां पटाना है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि तुम्हें कल्टीवेशन करना पड़ेगा। लेकिन सारे सेट वालों ने मना कर दिया, बोला तुम नल्ले हो, तुम्हें हम अपने सेट में नहीं लेंगे। लेकिन मैं लकी था, मेरी मुलाकात एक कमाल के बुढ़े से हुई। उन बुढ़े ने बोला, बच्चे तुम्हारे में स्पेशल टैलेंट है, स्वॉर्ड का टैलेंट है जो कोई और सेट तुम्हें नहीं सिखा सकता, बस मेरा सेट सिखा सकता है। आ जाओ मेरे सेट में। और फाइनली 100 किलोमीटर चलने के बाद मैं उनके सेट में आ चुका हूं। अब मैं बनने वाला हूं दुनिया का सबसे कमाल का स्वॉर्ड मास्टर। लेकिन जैसे सेट के बाहर आता है, सेट एकदम पुराना टूटा फूटा, हर जगह गंदगी। ऐसा लगता है मैं किसी बड़े सेट में नहीं बल्कि तय खाने में आ गया। लेकिन यही तो ये कमाल के सेट है, ये कभी भी हाई प्रोफाइल नहीं करते, शो ऑफ कभी नहीं करते, हमेशा लो प्रोफाइल यहाँ पे रहते हैं। हिडन सेट ऐसा ही होता है। देखो कैसे प्यार से बुढ़े जी बैठे हुए हैं। तो यही बुढ़ा सेट का लीडर था जिसने हमारे हीरो को इनवाइट किया था। वो भी कहता है, हेलो स्वागत है तुम्हारा, तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर कर दूं। हमारा मेकट्टा भी कहता, बोलो क्या क्लियर करना चाहते हो। वो भी कहता, सुनो ये कल्टीवेशन करना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, करते करते टट्टी निकल जाएगी। तो क्या तुम हार मानोगे, ये टट्टी निकाल निकाल के प्रैक्टिस करोगे। चैन भी कहता, वेल मैंने ठान लिया कि मैं कल्टीवेशन करूंगा ना, इसमें खून पसीने या टट्टी निकल जाए, आई एम रेडी। वो भी कहता, ये हुई ना बात, तुम वाकई में कमाल के हो। लेकिन सुनो यार, थोड़ा मतलब हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते जब तक तुम ऑफिशियली हमारे डिसाइपल नहीं बन जाते। वो भी कहता, पैसे? अरे किसने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेन कल्टीवेशन करना है। ये पैसे वैसे तो छोटी मोटी बातें, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है मालिक, आप बस कल्टीवेशन सिखाओ। मुझे मालूम है इन्होंने ये जानबूझ के बोला, ये बहुत ही बड़े सेट वाले, इनके पास पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन ये बस मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं कल्टीवेशन से प्यार करता हूँ या पैसे से प्यार करता हूँ। आई एम सो स्मार्ट है। बुड्ढा भी कहता, चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, कल आ जाना, कल से मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखा दूंगा, अभी तुम जाके आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ओके ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट, हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा था ना बहुत बड़ा सेट है, लो प्रोफाइल रखते होंगे। हाँ जी, घंटा कोई बड़ा सेट नहीं है, छोटा सा सेट है टूटा फूटा, जिसमें टोटल 6 मेंबर है, बस 6 ही मेंबर है। और तुम्हें सेट ऑफिशियली सेट कहलाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, थाला फॉर अ रीजन। तो 7वां मेंबर था ही नहीं, तो हमारा मेन कट्टा 7वां मेंबर बना और वो लीडर बाकी 6 मेंबर्स को बुला के कहता है, सुनो हमें ऑफिशियल टाइटल चाहिए सेट का, उसके लिए 7वां मेंबर चाहिए। लेकिन हम जैसे गरीब सेट में कोई आता ही नहीं था, लेकिन एक लड़का मिला, बड़ा गरीब और पागल था, नॉलेज ही नहीं था साले को। मैंने बढ़िया पागल बना के उसको अपना डिसाइपल बना लिया है। अब कुछ भी करके मिनिमम 1-2 महीने तक उसको ऑफिशियली डिसाइपल बना के रखना है, समझे कि ना समझे, और ये काम तुम्हारा है। तो उनमें से जो सेकंड डिसाइपल था वो भी कहता, लेकिन हम खुद ही नल्ले हैं, हमने उसको कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, तो उसको डाउट नहीं होगा क्या। ये भी कहता, अरे यार थोड़ा बहुत तो हमें आता है, हम उतने भी नल्ले नहीं है। और वो बच्चा नल्ला है, वो नया नया आया है, उसको क्या ही मालूम, उसको कुछ भी सिखा देंगे, उसको लगेगा बहुत बड़ी बात है। उतने में बड़का डिसाइपल जो सेट का सीनियर था वो भी कहता, वाह क्या बात बोली है, ये मैं कर सकता हूं क्या। मास्टर भी कहता हो, तू सबसे बड़ा डिसाइपल है ना, या तू जा थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखा दे और उसको ऑफिशियली अपने डिसाइपल बना दे। वो भी कहता हूँ कि ठीक है बना देंगे। अब आते इसी सीनियर डिसाइपल पर। वो भी कहता, हेलो मेरा नाम है लिंग जिंग और मैं ये सेट का सीनियर डिसाइपल हूँ। मैंने बचपन से थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, हालांकि मैं बड़ा टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन इतना तो टैलेंट है कि एक नए नए नुबड़े बच्चे को सिखा के उसको पागल यहाँ पे बना सकता हूँ और ऑरा फार्मिंग कर सकता हूँ। गाइस वेट करो, मैं ऑरा फार्मिंग करने वाला हूँ, किधर है वो लड़का। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता, हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है ये कोई महान कल्टीवेटर होगा इतने महान सेट का। हेलो हेलो मैं नया नया, आप सीनियर हो ना। वो भी कहता, यस मैं सीनियर हूँ। तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सीखना है क्या, मैं नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ ये सेट का। मनी मन सोचता कि नंबर 1, घंटे का नंबर 1, सेट में 6 लोग हैं, 6 लोगों में नंबर 1 बन के क्या फायदा, अंधों में काना राजा हूँ। सामने मैंने एक निशान बनाया है, उस निशान में खूब सारा स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है, हो सके तो सीख लो। हाँ जी, घंटा कुछ नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बना दिया है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और देखते ही सीख जाता है। बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं है कि वो सुपर टैलेंटेड है और बाकी
सबको भी ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर नल्ला है, बट इन रियलिटी हमारा मेन कैरेक्टर सुपर जीनियस है। और निशान को देखता है, देखते ही नॉलेज मिल जाता है। हालांकि इसमें निशान का कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा मेन कैरेक्टर का दिमाग इतना तेज था, वो उसको ऐसा लगता कि वाह सीनियर का जो निशान है ना उसके चक्कर में मुझे नॉलेज मिला है। सीनियर भी कहता बोलो बच्चा नॉलेज मिला, वो भी कहता यस मिला, बहुत सारा मिला मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सीनियर भी डाउट में आ जाता है, वो निशान तो मैंने ऐसे ही बनाया था, वो साले ने बस एवे ही हाँ बोल दिया होगा, तो मुझे भी अपनी एक्टिंग करनी पड़ेगी। कम ऑन, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी कहता क्यों नहीं हो सकता, मैंने देखा कमाल कमाल का स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट मुझे दिखा। तो उसको भी और डाउट होता है कि अरे मैंने तो एवे ही निशान बना दिया था, टैलेंट कहाँ से मिलेगा। वो बेचारा नया नया बच्चा है ना, कुछ भी बोलता होगा। ठीक है बच्चे, तुम्हें जो मिला होगा छोटा मोटा मिला होगा, लेकिन जो भी मिला है तुम्हें उसकी कल्टीवेशन करनी चाहिए। उससे पहले एक बात सुनोगे। वो भी कहता बोलो क्या बोलना चाहते हो। मुझे लगता है सीनियर कुछ डीप नॉलेज मुझे देना चाहते हैं। सीनियर भी कहता सुनो ये स्वॉर्डमैनशिप की राह क्या होती है। अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी सोचता हूँ माय गॉड यार क्या सवाल पूछा है, इतना गहरा सवाल, इसका जवाब मैं कैसे दूं कैसे दूं कैसे दूं। स्वॉर्डमैनशिप की राह क्या होती है, हाँ स्वॉर्डमैनशिप हमारे दिल में होना चाहिए, वो उसने रैंडमली बोल दिया था। अब सीनियर ये सुन के चौंक जाता कि वाह मैं तो बस घुमाने के लिए कुछ भी बोल रहा था, उल्टा उसने गहरी बातें यहाँ पे बोल दी। सुनो मैं कुछ और बोलूँ क्या। वो भी कहता बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्वॉर्ड खाली दिल में नहीं बल्कि स्वॉर्ड हर जगह है। अब ये सुनते ही सीनियर ही और हिल जाता कि व्हाट क्या बात बोली है, स्वॉर्ड खाली हमारे दिल में नहीं बल्कि स्वॉर्ड हर जगह है। मैं इसको ज्ञान देने आया था, उल्टा उसने मुझे ज्ञान दे दिया। चलो कोई ना, नाइस नाइस, उतना भी कुछ गहरी बात नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर को रोना आ जाता है कि अरे मैं कितना नल्ला हूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, बहकी बहकी बातें यहाँ पे करता हूँ। सीनियर भी कहता हूँ कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो ना तो आके मुझसे पूछ लेना। वो भी कहता हूँ कि ठीक है सीनियर पूछ लूंगा। बाय द वे आप मुझे बताओगे आपका पावर कितना है। वो भी कहता तू मुझसे पूछेगा कि मेरी पावर कितनी है। अब ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा लगता है कि अबे सीनियर है, इतने बड़े हैं, इतने टैलेंटेड है, मैंने पूछ लिया मैं होता कौन हूँ, एक छोटा सा नौकर आदमी। नहीं सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे ये मालूम है कि आप कमाल के हो और मैं आपकी तरह यहाँ पे बन के रहूंगा। वो भी कहता गुड, मेरे जैसा बनना किसी की औकात नहीं है लेकिन कोशिश कर सकता है। मनी मन रोना आता कि हाँ जी घंटा, मैं खुद ही नल्ला यहाँ पर हूँ, मेरे जैसा क्या बनेगा। लेकिन बढ़िया मैंने पागल बना दिया, इसकी नज़र में मैं सुपर हीरो बन गया हूँ और ये मेरी बात मानेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता क्या हुआ, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, कुछ और बोलना है। वो भी कहता नहीं बोलना नहीं है। सुनो यार जो ये जो कल्टीवेशन होता है ना बड़ा हार्ड होता है, क्या लगता है आगे तक कर पाओगे। तो ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी सोचता वाओ यार ये सीनियर लोग मेरी कितनी हेल्प करना चाहते हैं, मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं, कितने महान लोग हैं भाई ये लोग। यस मैं करूंगा, मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला। सीनियर भी कहता गुड, अगर ऐसी बात है तो ले तलवार और दिखा मुझे क्या है तेरे अंदर। हमारा मेन कट्टा भी लक्षित, मैंने तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, अब इनके सामने मैं दिखाऊंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा, मैं नल्ला और ये कितने महान, बट कोशिश कर सकता हूँ। तो रैंडमली स्वॉर्ड चलाने लगता ठप ठप ठप। हमारे मेन कैरेक्टर के नज़र में वो रैंडम था बट इन रियलिटी वो सारे जो चला रहा था ना वो सुपर कूल था और स्पेशल यहाँ पे था। जो देखते ही सीनियर चौंक जाता है, वो कहता है ओ माय गॉड। वो भी कहता क्या हुआ इसमें ओ माय गॉड क्यों बोले जा रहे हो। ओ माय गॉड ऐसा लगता है कि मेरा बेकार है ना, वो देखकर उनके मुंह से ओ माय गॉड निकल गया। लेकिन वो सुपर कूल था, सुपर अच्छा था, इसलिए ओ माय गॉड निकल गया था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन के साथ ये पूरा मानुआ भरा हुआ है, मजा आने वाला है, देखते रहो सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर रैंडम शॉट चलाता है, ऐसा उसको लगता है, बट इन रियलिटी वो जितना बार भी शॉट चलाता है ना, हर शॉट मूव से एक स्पेशल शॉट टैलेंट तैयार होता है। जो देख के सीनियर हिला हुआ था कि कैसे नहीं यार, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं कर पाया और ये पहली बार करते हुए कैसे कर दिखाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ सीनियर, बड़े गुस्से में लग रहे हो। शिट कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा इतना नल्ला स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट देखकर मुझसे गुस्सा हो गया। वो भी कहता नहीं भाई गुस्सा यहाँ पे नहीं हूँ यार, 4 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी मैंने कभी हासिल नहीं किया जो इस लौंडे ने 4 मिनट में मुझे करके दिखा दिया। ये देखते ही तो ओ माय गॉड मेरा दिमाग मेरा दिमाग यहाँ पे फट गया। इसे कहते हैं शॉर्ट थंडर टेक्निक। माँ कसम लालत है मेरे पे, मैं भी बैठूंगा, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन उससे पहले तो मेरा दिल टूट गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़का नल्ला नहीं बल्कि लड़का स्पेशल है। अरे नहीं कूल कूल कूल, मुझे कूल बन के रहना है, रोना बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा हिला हुआ है, क्या हो गया ऐसा, कभी रोने जैसा कभी गुस्से वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रहे, क्या मैं इतना नल्ला हूँ, मुझे देख के इनको रोना आ रहा है क्या। लेकिन डोंट वरी ये मुझे सिखाएंगे,
मुझे बेहतरीन बनाएंगे और मैं एक दिन नंबर 1 बनूंगा। हेलो सीनियर, ओ सीनियर, ओ गोप गोप सीनियर। सीनियर भी कहता है अरे मैं क्या बोल रहा था, तुम्हें कोई डाउट है क्या? वो भी कहता वेल यार डाउट तो नहीं है, लेकिन अभी अभी जो मैंने किया वो कैसा लगा, 10 में से 1 या 2 नंबर तो दे दोगे ना? सीनियर भी लाइक 1 या 2 नंबर? अरे बीसी अगर ये 1 या 2 नंबर है तो मेरा तो -100 में चल जाएगा। मैं तो उसके टैलेंट के आगे एकदम फीका 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 और फीका फीका यहाँ पर हूँ। लेकिन मास्टर ने मुझे बोला था कुछ भी करके लौंडे को पागल बना के सेट में रखना है। अगर इसको पता चल गया कि ये इतना टैलेंटेड है और हमारा सेट इतना नल्ला है, छोड़ के चल जाएगा, फिर मास्टर चूड़ियाँ फोड़ेंगे और मैं ये होने नहीं दूंगा। इसलिए कूल बेटे कूल। सीनियर भी आई मीन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रे? आई नो मैं थोड़ा बेकार हूँ, पहली बार था ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और देखना मैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे बन के रहूंगा। अरे क्या हुआ सीनियर? अरे मुझे अब डर लग रहा है कहीं सीनियर मेरी बुंड ना फाड़ डाले। तो वो भी कहता है ठीक ठाक ही था, ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ मुंह पे ऐसा बोलता है, मनी मन तो अभी भी उसका दिमाग फटा हुआ है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो लग रहा था मैं बड़ा बेकार हूँ, चाहे तो मुझे टट्टी बोल देते, बेकार एकदम बोल देते, लेकिन ठीक ठाक इन्होंने बोला, यानी मुझे इंकरेज करना चाहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, आप जैसा इतना समझदार आदमी मैंने कभी नहीं देखा। और ये सुनते सीनियर के दिल पे लगता है कि अरे यार ये पक्का मेरे को ताना मार रहा होगा। सुनो तुम थोड़े से खास नहीं हो, नॉर्मल ही हो, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आराम से प्रैक्टिस करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में है मैं बाद में मिलूंगा। वो भी कहता ठीक है सीनियर बाद में। वाओ यार इन्होंने निशान बना के मुझे ज्ञान दिया, अब मुझे उस ज्ञान की प्रैक्टिस करना है, फिर मैं एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। वाओ सीनियर मेरे पे कितना भरोसा करते हैं, मुझे और करना चाहिए। एक सेकंड, मेरे दिमाग में तो और टैलेंट आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उस मार्क के चक्कर में इनका मार्क कितना स्पेशल है, सीनियर कितने स्पेशल है। तो लिटरली दिन भर प्रैक्टिस करता है और रात होते ही सो जाता है। वो कहता वही है नींद यहाँ पे आ रहा है और उतने में सपना आने लगता है, जिस सपने के अंदर बुढ़ा मास्टर कहता है कि नल्ला टैलेंटेड है, बेकार है, निकालो इसको। सीनियर और बाकी सब लोग कहते हैं कि हाँ हाँ बेकार है, हम महान लोग हैं, हम महान कल्टीवेटर है, हमें महान कल्टीवेशन चाहिए, ऐसे नल्ले लोग को अपने सेट में नहीं रखते, फेंको फेंको इसको जल्दी से फेंको। और ये सपना देखते ही होश में आता हूँ, कहता हूँ माय गॉड यार ये तो सपना था, लेकिन कितना रियल लग रहा है। मैं वाकई में कुछ खास टैलेंटेड नहीं हूँ। अगर मुझे इस दुनिया में कुछ खास स्पेशल उखाड़ना है तो मुझे अच्छे से कल्टीवेशन करना पड़ेगा, मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो बेहतरीन करना पड़ेगा। तो लिटरली वो सोता नहीं है और वो कल्टीवेशन के बारे में सोचने लग जाता है कि कल्टीवेशन के अलावा ऐसा क्या है जो मैं करके ये दुनिया में आराम से अपना नाम कर सकता हूँ। जवाब है कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें बस कल्टीवेशन करना पड़ेगा और मैं करूँगा और मैं फेल नहीं होऊंगा और मैं महान भी बन के रहूँगा। अगले दिन की बारी आती है जब वो सीनियर डिसाइपल जाता है बुढ़े के पास और कहता है बुढ़े बुढ़े जी कुछ हो गया है। बुढ़ा भी कहता हो गया, ऐसा क्या हो गया है? ओ वो जो नया नया आया है वो क्या? अरे आई नो नया नया को हमने पागल बना रहे, पागल बनाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इसमें हमारा भी फायदा उसका भी फायदा है। तो ये भी कहता नहीं यार उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा हो गया है। ये भी कहता उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया? तेरा नुन्नू। वो भी कहता नहीं। ये भी कहता वो मुझे लगा था तेरा नुन्नू तो बड़ा ही नहीं हो सकता, बोलना आखिर हुआ क्या है? ये भी कहता अरे मास्टर आपको जो लग रहा है ना कि वो लड़का नल्ला है, टैलेंट नहीं है, अरे यार वो सुपर टैलेंटेड है। बुड्ढा भी कहता व्हाट सुपर टैलेंटेड नहीं यार, मैंने नोटिस किया था उसका स्पीच रूट बहुत ही लो लेवल का था। ये भी कहता नहीं सुपर टैलेंटेड, ऐसा टैलेंटेड बंदा जो हजारों सालों में एक बार पैदा होता है। अब ये सुनते ही बुड्ढा भी चौंक जाता, व्हाट हजारों सालों में एक बार पैदा होने वाला बंदा, मजाक कर रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो ये मजा आ जाएगा ना। वो भी कहता घंटा मजा आएगा, आपने ऐसे बंदे को पागल बनाया है। सोचो कल को उसको पता चल गया हमारा सेट नल्ला है, आप उसको पागल बना के लेकर आए हो तो क्या करेगा? स्वॉर्ड लेके आपके बुंड में डाल के आपके मुंह से निकाल देगा। बुड्ढा भी कहता ओ माय गॉड यार गलती हो गई मेरे से, लेकिन डोंट वरी हम उसको एकदम अपना बना के रखेंगे ताकि वो कभी भी गलती से हमें धोखा देने के बारे में ना सोचे और हमारी हेल्प करे। अगर वो ऑफिशियली हमारा मेंबर बन गया हमारे सेट का नामो नाम हो जाएगा। वो भी कहता अरे यार यानी मैं तो कमज़ोर हूँ ना। उससे मुझे याद आया मैंने रैंडमली एक मार्क बनाया था, बोला था इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर स्वॉर्डमैनशिप का टेक्निक है, ले लो। और उसने ले भी लिया जबकि मैंने रैंडम ही बनाया था। सोचो कैसे लिया होगा। बुड्ढा भी कहता व्हाट, ऐसे उसने ले लिया और वो पूरा डिटेल में बता देता है कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। बुड्ढा भी कहता नहीं कह दो कि ये झूठ है। सीनियर भी कहता नहीं वो सुपर टैलेंटेड है, ऐसा टैलेंटेड बंदा जो जल्दी पैदा ही नहीं होता। उसने वो सारे स्वॉर्डमैनशिप सीख लिया जो कि मैं इतने सालों में सीख नहीं पाया। मुझे तो लगता है स्वॉर्ड एंटेड भी मास्टर कर लेगा कुछ ही दिनों में। बुड्ढा भी कहता नहीं क्या बात कर रहे हो, हमारी जिंदगी बल्ले बल्ले हो गई। वो भी कहता बल्ले बल्ले हो गई, अरे नहीं यार
हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम इतने टैलेंटेड बंदे को हमेशा अपने सेट में रख पाए। वो भी कहता नहीं यार, शायद तुम्हें यहाँ पे नहीं मालूम, वो गया था सेट का डिसाइपल बनने, किसी ने भी उसको अपना डिसाइपल नहीं बनाया, नल्ला बेकार बोल के रिजेक्ट मार दिया। किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने उसको मौका दिया। वो किसको पसंद करेगा? हमें पसंद करेगा, बाकी लोगों को नहीं। इसलिए गरीबों की हेल्प करना भी कभी कभार फायदेमंद होता है। हम पूरी हेल्प करेंगे, उसे सारे रिसोर्सेस ला के देंगे जिससे वो अपना कमबैक कर सके। वो भी कहता है लेकिन गरीब आदमी है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बुड्ढा भी कहता रहे यार थोड़ा सा लालची बनना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे, हम उसको यहाँ से निकालेंगे नहीं। सीनियर भी कहता या मैं समझ गया। मास्टर ये भी कहता उससे मुझे याद आया, तुम्हें उसके सामने हाई प्रोफाइल बना के अभी भी रखना है, क्योंकि उसके नज़र में तुम तो सुपर टैलेंटेड हो ना। वो भी कहता या ये तो मैं करके यहाँ पे रहूँगा। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जिसने पूरी रात कल्टीवेशन किया था। अब फाइनली बारी आ चुकी है टेक्निक ट्राई मार के देखने का, और देख सकते हैं आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं। बेचारा पूरी रात जगा रहा। उतने में सीनियर आता है और कहता बोलो क्या हुआ। वो जैसे प्रैक्टिस करता है उससे बिजली आती है, सीनियर कोई प्रॉब्लम होता है। सीनियर भी लाइक बाल बचा यार, ये बच्चा तो एक दिन मेरी जान निकाल के रहेगा। इतना हार्ड कौन कल्टीवेशन करता है, लेकिन कूल और हीरो बनना है। सुनो मैं सीनियर हो भी कहता माई गॉड सीनियर आ गए, सॉरी मैं तो देख भी नहीं पाया। अब देखना पक्का मुझे डांटेंगे, बोलेंगे हाय राम पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद भी बस इतना ही कर पाया। ओ शिट यार, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। हेलो सीनियर कैसे हो? वो भी कहता वेल मैं सही हूँ ज़्यादा। हेलो हाई यहाँ पे मत करो, मैं तुम्हें कुछ रूल रेगुलेशन समझा देता हूँ। अरे मैं क्या समझाऊं यार, ये सुपर जीनियस है, इसके सामने मेरी तो कोई औकात भी नहीं है बोलने की, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। मुझे बताओ तुमने टोटल आज कितने स्वॉर्ड मूव को सीखा? तो उसके दिमाग में आता वेल मैंने कितना सीखा, मुझे जहाँ तक याद है मैंने काफ़ी सारे सीखे, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी सारा है, इनके लिए शायद बहुत ही कम होगा। अरे मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने बस 72 अलग अलग मूव यहाँ पे सीखा। अरे आप टैलेंटेड हो, आप तो हज़ारों सीखते होंगे एक दिन में, आपके सामने मैं तो नल्ला हूँ। भाई पूरी दुनिया हिल जाती है बड़के का कि अरे 72, अरे मैं 7 भी एक दिन में सीख नहीं पाया। ये बच्चा रुलाएगा क्या? लेकिन फूल बनना है। और कहता बस 72 ही कर पाया, नल्ले कहीं के। वो भी कहता या मैं तो नल्ला हूँ, अभी आया हूँ ना, मैं कर लूँगा। मिनिमम कितना करना चाहिए जिससे मैं कूल बनूँ? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं सीनियर और क्या बड़ी बड़ी बातें पेलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा सीनियर बूंद फटे तो फटे, नवाबी ना घटे वाला एटीट्यूड ज्ञान देने लगता है। कहता है ठीक ठाक है, उतना भी कुछ खास नहीं है। ये जो स्वॉर्डमैनशिप जो टेक्निक तुमको दिखा ना, वो कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है। उसमें एक या दो नहीं, बल्कि उसमें टोटल 4 अलग अलग टेक्निक होती है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटम। और उसमें भी 96 अलग अलग मूव होता है, यानी टोटल मिलाकर 384 होता है। और उसमें भी 4 अलग अलग लेवल होता है, मीडियम लेवल, लो लेवल, हाई लेवल और सुपर हाई लेवल। हमारा में इकट्ठा भी लग है, इतना सब कुछ होता है। वो भी कहता यार, और तुम अभी उसके बहुत ही लो लेवल पर ही हो, बहुत ज़्यादा लो लेवल पर हो, फिर धीरे धीरे विकास करोगे, फिर टॉप लेवल पर आओगे, मेहनत लगेगा और तभी जाकर तुम अपने आप को ट्रू स्वॉर्डमैन कह पाओगे। हमारा में इकट्ठा भी कहता शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि मैंने कुछ उखाड़ लिया, लेकिन मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा नीचे हूँ। बाय द वे आप कौन से लेवल पर हो? सीनियर भी लगा अरे इसने मुझसे क्या पूछ लिया, मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा लो पर हूँ, लेकिन मुझे हाई बोलना है। सुनो तुम लेवल से डिफाइंड नहीं कर सकते किसी को ना मुझे, बस ऐसा समझो मैं सुपर टैलेंटेड हूँ इन्फिनाइट स्वॉर्ड एंटेड के साथ। वो भी कहता है एक सेकंड, इन्फिनाइट स्वॉर्ड एंटेड, अब ये क्या होता है? तो सीनियर कहता सुनो, जब तुम स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसमें एक स्पेशल टैलेंट होता है एंटेड, जिसमें तुम स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे ला सकते हो, लेकिन ये हर कोई नहीं ला सकता। अगर तुम्हारे में टैलेंट है तुम लो लेवल पे भी ला सकते हो, अगर तुम्हारे में उतना टैलेंट नहीं है तुम क्यों ना हाई लेवल पे चले जाओ, लेकिन एंटेड कभी नहीं ला पाओगे। तो हमारा मेन कट्टर को लगता वाह यार, यानी अगर मैंने एंटेड लाया तो मैं अच्छा माना यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है मैं कोशिश करूंगा और मैं स्वॉर्ड एंटेड सीख के रहूंगा। सीनियर भी लाइक ओ माय गॉड यार, ऐसी बातें करता है ना तो ऐसा लगता है मेरे सामने ये खली है और मैं इसके सामने फटी पड़ी है। मम्मी यार मैं क्या बोलूं, कूल बन के रहना पड़ेगा। इसलिए कहता ओ कूल नाइस, या तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारा हेल्प करने को रेडी हूँ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में, अरे वाह यार अगर सीनियर मेरी हेल्प करेंगे तब तो मैं आसानी से सीख लूंगा।
अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह अचानक से बुलावा आता है। अब ये सुनते ही बुढ़ा डर जाता है कि मम्मी नहीं होए, मम्मी नहीं, फिर से कर्जा वसूल करने वाले आ गए होंगे। तो थर्ड सीनियर आता है, वो कहता है नहीं, कर्जा वसूल करने वाले नहीं आए। वो भी कहता हो तुम्हें क्या लगा कर्जा वसूल करने वालों से मैं डरता हूँ? तुम्हें क्या लगता है उनके डर के मारे मैं बोरिया बिस्तरा बांध के भागने वाला था? वो भी कहता और नहीं तो क्या, आपने बोरिया बिस्तरा तो बांध के रखा है। बाय द वे आपके लिए एक लेटेस्ट इशू आया है, लेटर। वो भी कहता अरे यार क्या आया है, क्या मेरा सेट बर्बाद कर देंगे? शुट नहीं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तो लेटर में ये लिखा हुआ था कि हर सेट ऑफिशियली सेट नहीं होता, काफ़ी बेकार और काफ़ी नल्ले होते हैं, वो सेट के नाम पे काला धंधा करते हैं और उनको टैक्स देने का काम होता है। तो अगर आप ये साबित करना चाहते हो कि आप एक ऑफिशियली अच्छे सेट हो तो 10 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन टैक्स में हमको यहाँ पे दे दो। ये जो है ना हमारे गवर्नमेंट और सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है ना क्यूज वो सेट, ये उसकी ओर से नोटिस है। अब ये सुनते ही बुढ़े को गुस्सा आता है कि ये कोई नोटिस नहीं है, गरीब लोग को परेशान करने का एक तरीका है। एक छोटा सेट जो पहले से छोटा है और 10 लो ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन कहाँ से ला के देगा? थर्ड सीनियर भी कहता बोलो बुड्ढे जी क्या करे? बुड्ढा भी कहता है काम करो, बाकी जो भी हमारे डिसाइपल लोग हैं सबको मीटिंग में बुलाओ और याद रखना वो जो नया नया डिसाइपल आया ना उसको मत बुलाना, उसको हमारे सच्चाई का भी पता चलना नहीं चाहिए। वो भी कहता है या किसी को नहीं पता चलेगा। तो जो होता है बाकी लोग उनको बुला लिया जाता है। तो बड़का सीनियर पूछता है क्या हुआ बुड्ढे जी, रो क्यों रहे हो? वो भी कहता रो रहा हूँ, अरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये लेटर पढ़ो यार, और हमें पैसों के बारे में बताया जाता है कि 100 कॉपर के सिक्के मिलाओगे तो एक चांदी का सिक्का होता है, और 100 चांदी के सिक्के मिलाओगे तो एक सोने का सिक्का होता है, और 100 सोने के सिक्के मिलाओगे तो जाके रहा एक लो ग्रेड का स्टोन होता है। समझ रहे हो, लो ग्रेड का स्टोन भी इतना ज्यादा महंगा है। और ये देखते ही सब लोग गुस्से में आ जाते हैं कि भाई तो गुंडागरी है, इतना हम पैसा कहाँ से लाए? बड़का भी कहता है एक सेकंड हमारे पास कितना है? वो भी कहता हमारे पास टोटल 30 है। बड़का भी कहता है 30 और हमको देना है 10। हाँ दे दो ना यार इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? क्या हुआ, अब बोलते क्यों नहीं हो? ये लोग भी कहते एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास है 30 लो ग्रेड का नहीं बल्कि 30 सोने के सिक्के? दूसरा भी कहता ना मुझे ऐसा लगता है 30 चांदी के सिक्के होंगे, हम काफी गरीब हैं। बुड्ढा भी कहता 30 कॉपर के सिक्के, याद है ना 100 कॉपर के सिक्के, एक चांदी का, 100 चांदी का, एक सोने का, और 100 सोने के एक लो ग्रेड का, और इसके पास 30 कॉपर के सिक्के। अब ये सुनते ही सब सदमे में आ जाते कि व्हाट, कोई इतना गरीब भी कैसे हो सकता है यार, मतलब बस ऐसा कैसे? वो भी कहता है तो क्या ही कर सकते, नहीं है पैसा हमारे पास। वो लोग भी कहते हैं हाँ मास्टर लेकिन आपने पैसे कहाँ बर्बाद कर दिए, सच्चाई बता दो। वो भी कहता वेल मैं गया था बाहर, उस समय मुझे कमाल कमाल की चीज़ें दिखी, मैंने ले लिया अभी कुछ फ़ायदे में नहीं है लेकिन बाद में फ़ायदे में आएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, इंश्योरेंस लिया है। ये लोग कहते व्हाट इंश्योरेंस, क्या बाके जा रहे हो? अरे मास्टर आपके चक्कर में हम बर्बाद यहाँ पर हो गए। वो भी कहता अरे मैं तुम लोगों का इतना भला करता हूँ, तुम्हारे नाम पे इंश्योरेंस लेता हूँ, तुम लोग उल्टा मेरी बैंड बजाते हो। ये लोग भी कहते हैं लेकिन अब क्या करें, पैसे नहीं है हमारे पास, अगर हमने सही टाइम पे नहीं दिया हमारा सेट बंद करवा देंगे। वो भी कहता वेल हमारे पास 200 सोने के सिक्के का बंदोबस्त हो सकता है। ये लोग कहते हैं 200 सोने के सिक्कों का बंदोबस्त कैसे यार? अचानक से आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? क्या आप कोठे पे काम करोगे या आपके बाप दादा ने पैसे छुपा के रखे थे? वो भी कहता है नहीं मतलब मैं उधार ले सकता हूँ। ये लोग भी कहते हैं उधार, अबे आप कहाँ से उधार लेकर आओगे? वो भी कहता मैं भीख मांगूंगा, यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से तो मांगूंगा, कुछ भी करके इतने का तो बंदोबस्त करके रखूंगा। वो लोग भी कहते हैं अरे यार लेकिन बाहर जाना सेफ यहाँ पे नहीं है, आप ऐसे कैसे जाओगे? वो भी कहता टेंशन नहीं लेने का, मैं कहीं ना कहीं से जैसे तैसे बंदोबस्त यहाँ पे कर लूँगा, तुम लोग जाओ। सब लोग चल जाते बड़ के सीनियर को छोड़कर। तो बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ शेड के बाहर थोड़े से पैसे यहाँ पे लाने के लिए, तुम नए नए डिसाइपल का ध्यान रखना, समझे कि ना समझे? वो भी कहता समझ तो गया लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, इतने पैसे आप कहाँ से लाओगे? वो भी कहता देखो मुझे भी कोई मालूम नहीं है, मैं जाऊंगा देखूंगा, लंबे समय बाद इतना टैलेंटेड बंदा मिला है और टैलेंटेड बंदे के आते ही हमारा सेट बंद हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। वो भी कहता मास्टर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ यहाँ पे देखूंगा। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है और 5 दिन का टाइम गुजर चुका है। बढ़कर सीनियर देखता हूँ कहता वाओ बुड्ढे जी 5 दिन से बाहर गए अभी तक आए नहीं है, और ये बेचारा कल्टीवेशन पे कल्टीवेशन किए जा रहा है। वो भी कहता है लो सीनियर कैसा यहाँ पे लगा, आज मैंने कई सारे मूव यहाँ पे सीख लिया, अच्छी बात है ना? वो भी कहता है ये अच्छी बात है, अबे कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो और करने की बारी आ चुकी है, ये देखो ठपाक्स लेवल अप हो जाता है और 100 डेंटेड भी आ जाता है। ये देखते ही बड़के को विश्वास नहीं होता, व्हाट 100 डेंटेड
5 दिन के कल्टीवेशन में इसने 100 डेंटेड ला दिया। अरे मैंने इसको सुपर टैलेंटेड समझा था, लेकिन ये तो सुपर 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 टैलेंटेड निकल गया और एकदम अजीब सा मुंह बना के देख रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता कि है ये बवासीर वाला मुंह क्यों बना के रखा। ओह या मैं लो लेवल का हूँ, नल्ला हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं हूँ। ये देख के आपको पक्का गुस्सा आ रहा होगा। सॉरी यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखना एक दिन मैं बहुत ज़्यादा उखाड़ूंगा। और बढ़कर सीनियर भी लाइक करे साले ने उखाड़ लिया है, मेरे से ज़्यादा उखाड़ लिया है। यार ये जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें बोल के मेरी जलाता है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कैसे जलाता है। और बुड्ढा बेचारा पैसा लाने गया है, लाता है कि नहीं लाता, सेट बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। देखते रहो, मजा आने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जहाँ पे उसने स्वॉट टैलेंटेड भी सीख लिया था। तो सीनियर भी कहता भाई आराम कर ले, वरना इसको इतना टैलेंटेड देख के मेरी जल जल के राख हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार 5 दिनों से कल्टीवेशन किए जा रहा हूँ, थोड़ा सा तो आराम करना बनता भी है। वो भी कहता गुड गुड कर लो। और आराम करते करते हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया पोयम बोलने लगता है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी गाल शराबे, हाई झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हमें ये सुनते ही सीनियर हिल जाता है कि व्हाट, क्या बोले तुमने, ये पोयम कहाँ से बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं थोड़ा बहुत पोयम जानता हूँ, क्या ना मैं आधा स्कॉलर भी हूँ। वो भी कहता आधा स्कॉलर मतलब, वो भी कहता वेल मतलब पढ़ाई लिखाई की है मैंने, पढ़ना लिखना जानता हूँ, काफ़ी पोयम वगैरह मैंने बोला है, लेकिन ऑफिशियली मैंने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, इसके चक्कर में। वो भी कहता वाओ, ना मैं कल्टीवेशन में इसके आगे बढ़ पाया, ना स्कॉलरगिरी में इसके आगे यहाँ पे बढ़ पाया। भाई ये लड़का तो अलग ही लेवल का बच्चा यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया, पेंटिंग वेंटिंग आती है तुम्हें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पेंटिंग थोड़ी बहुत आती है। ये भी कहता व्हाट, अगर ऐसी बात है तो एक पेंटिंग बनाओ मेरा। ही अरे पेंटिंग मुझे थोड़ी सी आती है, इसको तो पक्का नहीं आती होगी, देखता हूँ ये क्या ही कर लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा पेंटिंग क्या, रुको यार अभी बनाता हूँ। तो पेंट ब्रश पेपर पेन सब लाया जाता है। बोला जाता है सीनियर बैठे रहो, आपकी फोटो बनाता हूँ। तो सीनियर बैठता नहीं है, खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसा ही बना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, और 1 घंटे में बना लेता है। और कहता सीनियर बन गया वे। वो भी कहता बन गया, 1 घंटे तक मैं ऐसे ही खड़ा था, पैर यहाँ पे कांप गए, लेकिन माँ कसम क्या पेंटिंग बनाई थी, देख सकते पेंटिंग में कितना कूल लग रहा था। सीनियर भी कहता है साला मुझे लगा ये पेंटिंग नॉर्मल बनाएगा कार्टून जैसा, लेकिन इसने रियल से भी ज्यादा रियल बना दिया है। फोटो देख के लग रहा है मैं कितना महान आदमी हूँ, बट इन रियलिटी आई एम सो चोमू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपको अच्छा लगा। वो भी कहता बहुत अच्छा लगा, अरे कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और वो पेंटिंग पे सील लगा के हमारा मेन कैरेक्टर दे देता है कि रखो। वो भी कहता शुक्रिया। मनी मन सोचता चलो अब कल को मैंने कोई गलती भी कर दी तो सीनियर मुझे माफ कर देंगे इस पेंटिंग के चक्कर में। ये पेंटिंग नहीं बेटा, ये रिश्वत है रिश्वत। उतने में आवाज आती है ओए जल्दी आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकंड, ये तो सेट के लीडर है। वाओ यार ये क्यों बुला रहे। सीनियर भी कहता तुम बैठे रहो, तुमको नहीं बुला रहे मुझे बुला रहे, बाद में आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार बाद में आओ। तो बुड्ढा वापस आ चुका था। तो सीनियर भी कहता है पैसे मिले क्या। वो भी कहता वेल नहीं मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन एक आइडिया मिला। सीनियर भी कहता आइडिया कैसा आइडिया। वो भी कहता वेल हमें कोई उधार दे नहीं रहा था, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि जो सामान वगैरह है ना, हम उसको बेच कर थोड़े से पैसे ला सकते हैं, गिरवी रख के आराम से 200-300 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन हमारा सेट ही कंगाल है, सेट में तो कोई ऐसा आइटम ही नहीं है जो हम गिरवी रखें और हमें कोई बढ़िया चीज यहाँ पे मिल जाए। वो भी कहता यार ऐसा ना बोलो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा, तुम्हारी जो जूनियर है ना उसके पास होगा, उससे मांगना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर आई मीन सीनियर कहता व्हाट, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या उसके पास इतना सब कुछ है। वो भी कहती है वो कोई छोटे मोटे घर की नहीं है, वो एक अमीर परिवार की है। तुम्हें मालूम भी है उसका निकनेम क्या है। सीनियर भी कहता क्या है उसका निकनेम। तो ये भी कहता है अमीर औरत, सब उसको अमीर बच्ची कहते हैं। ये भी कहता है अमीर बच्ची, चलो अमीर बच्ची से मिलने के लिए। वो भी कहता है अरे यार लेकिन तुम्हारी सीनियर का एक बड़ा अजीब सा, समझ रहे हो क्या। वो भी कहता क्या क्या अजीब सा, पैसे नहीं देती क्या। ये भी कहता नहीं वो मतलब बड़ी अजीब है यार, उसको हैंडसम मर्द बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं बूढ़ा आदमी, अगर मैंने मांगा ना, बोलेगी मुंह में ले लो बुड्ढे, मैं नहीं दूंगी। कोई हैंडसम मांगा तो शायद दे दे। तो सीनियर भी कहता है अबे तो मुझसे ज्यादा हैंडसम ये सेट में कौन है, मेरे मांगने पे तो दे देगा ना। ये भी कहता नहीं देखो यार तुम यूज लो सो यार, तुम हैंडसम नहीं कहलाते। वो भी कहता है अरे बीसी में हैंडसम नहीं हूं तो और कैसे हैंडसम ला के दूं, अब ऋतिक रोशन ला के दूं क्या। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अपना कल्टीवेशन करता है और कहते हैं कल्टीवेशन करना कितना मुश्किल है, लेकिन बेटे
ये दुनिया में जीना है, ये दुनिया में अपने नाम करना है तो कल्टीवेशन तो करना ही पड़ेगा ना। और बढ़िया स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करता है जिससे माउंटेन ही बर्बाद हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है माउंटेन बर्बाद कर दिया। ये काफी कमाल का है, ये पक्का सीनियर और लीडर लोग देख के खुश हो जाएंगे और मेरी तारीफ यहाँ पे करेंगे। और ऐसी करते करते टाइम निकल जाता है। उसी में से एक लड़का था शू शुआंग जिसका नाम था, जो क्यूंग यू शॉर्ट सेट एक दूसरा सेट का मेंबर यहाँ पे था, कल्टीवेशन कर रहा था और बाकी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि है सुपर जीनियस है, 100 साल में एक बार पैदा होता है, इसके जैसा बंदा हमने देखा भी नहीं भाई, इसका तो मैं मुंह में ले लूंगा। उनका लीडर भी कहता है यस माय डिसाइपल, मेरे डिसाइपल ने कुछ ही महीनों के अंदर टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया और स्वॉर्ड एंटेड भी सीख लिया। इतना जल्दी कोई कर सकता है क्या? अरे मेरे डिसाइपल मैं तुम्हारे मुंह में ले लूं। तो एल्डर भी कहता है अरे यार इतने भी फैन मत बनो। बाय द वे आपको क्या लगता है अगला जो कंपटीशन होगा इस कंपटीशन में जीत पाएगा कोई? और कोई इसके टक्कर का आ गया तो लीडर कहता कोई इसके टक्कर का आ जाए आज ही कद्दू, मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा बच्चा किसी का भी नहीं है, ब्लैब 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 गोप 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 गोप। एल्डर भी कहता बस करो यार, बच्चों के सामने गंदी गंदी बातें करते रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरा बच्चा भी बहुत टैलेंटेड है, मेरी बच्चे की कभी तारीफ नहीं करते, अपने बच्चे को गॉप 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 करते रहते हो। बाकी एल्डर भी कहता है भाई शांत हो जाओ, गुस्सा बहुत करते हो। और ये पता चलता है कि ये साल एक शॉर्ट सुपर टूर्नामेंट होने वाला है जहाँ पे एक से बढ़कर एक शॉर्ट टैलेंटेड बंदे आने वाले हैं और जो भी टॉप पर आएगा ना उससे कोई छोटी मोटी चीज नहीं, उसको मिलने वाला है द प्रोफाउंड शॉर्ट टावर टेलिस्मैन। ये लोग भी कहते हैं सच्ची में? वो भी कहता है या मुच्ची में। आपको मालूम नहीं है टेलिस्मैन स्वॉर्ड कल्टीवेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी को भी मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट टावर, एक स्पेशल टावर है जिस टावर पे जाके तुम कल्टीवेशन कर सकते हो और फिर जब कल्टीवेशन करोगे उसके रिवॉर्ड महाकसम क्या रिवॉर्ड होंगे। इसके लिए हम अपने सारे डिसाइपल को ट्रेनिंग देते हैं, मिल बांट के कॉम्पिटिशन में लेकर जाते हैं। टॉप 10 में से मिनिमम टॉप 8 बंदे हमारी होने चाहिए। वो लोग भी कहते हैं गुड, हम आसानी से टॉप 10 के अंदर यहाँ पर आएंगे। हाँ आते भाई हमारे सीनियर और बुड्ढे की ओर जो शहर में आए हुए थे और शहर में पोस्टर लगा हुआ था, सब पोस्टर देखे जा रहे हैं। बुड्ढा डाउट में पोस्टर में ऐसा क्या लिखा है। सीनियर भी कहता है जो टूर्नामेंट कंपटीशन जिसके बारे में अभी अभी सुना वो होने वाला है और रिवॉर्ड पे कमाल का तलिस्मैन, कमाल के टावर में जाके कल्टीवेशन करने का मौका। वो भी कहता है सच्ची में? ये भी कहता मुच्ची में। उसके अलावा एक कमाल का कोट मिलने वाला है और 100 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मिलने वाला है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ये भी कहता है मम्मी ये तो बहुत ज्यादा है यार। ये भी कहता बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके लिए तुम्हें टॉप में आना पड़ेगा और टॉप में आना और भी ज़्यादा मुश्किल है, टॉप 10 में आना तो फट जाएगी। ये भी कहता कोई ना यार टॉप 10 में आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आ जाते हैं। वो भी कहता अरे यार उससे पहले हमें 10 स्पिरिचुअल स्टोन देना भी है एज अ टैक्स, नहीं देंगे तो सिटी बंद हो जाएगा, फिर पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। बुड्ढा भी कहता हो छुट गए गुरु। ये भी कहता यार ऐसा मत बोलो यार, बाय द वे कॉम्पिटिशन में हमारी औकात मालूम है कितना, टॉप 100 में भी आने की नहीं है। वो भी कहता मगर कैसे करेंगे। वो भी कहता लेकिन हमारा जो नया नया डिसाइपल आया है वो तो टैलेंटेड है ना। ये भी कहता यार सही बोला लेकिन यार वो अभी नया नया है और ज़्यादा टैलेंटेड है तो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। फक यार ये तो लफड़ेदार वाला काम है। लेकिन चलो तो एक दुकान में आते हुए उधार लेने के लिए बोला भी जाता आइए आइए देखा जाता है आप क्या बेचेंगे। कल्टीवेटर है पक्का कुछ ना कुछ महान चीज लेकर आया होगा। अगर महान चीजें लेकर नहीं आया तो साले के बुंड फाड़ दूंगा। हमारा बुड्ढा भी कहता सुनो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बेचना चाहता हूँ। दुकानदार भी कहता है कुछ इंपॉर्टेंट? क्या है इंपॉर्टेंट? जो झोला लाके पटक दिया जाता है कि देखो। दुकानदार को लगता बड़ा झोला है, कल्टीवेटर लोगे पक्का बड़ा कीमती आइटम होगा और जैसे वो खोल के देखता है ना, देखते डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है ये क्या है? अबे ये क्या है? अबे ये तो टट्टी है। अब ये टट्टी मुझे बेचना चाहता है, इसके बदले तुम 1 रुपया भी ना दे दूं। और ये सामने मुंह बना के क्यों खड़े जैसे कि कोई महान काम किया है। सुनो यार पहले मैं चेक करता हूँ इसमें क्या क्या है। दुकानदार जी चेक करो। चेक करने के लिए स्पेशल बंदे को बुलाया जाता है। वो बंदा चेक करता है, वो कहता है हैं अबे साला ये कचड़ा मुझे क्यों दिखा रहा है। दुकानदार भी कहता है सच्ची में कचड़ा है क्या? हमारा बुड्ढा भी कहता नहीं ये महान चीज है। दुकानदार भी लग साला पूरा कचड़ा ला के देता है और कह रहा महान चीजें, इस बुड्ढे की बुंड फाड़ दूंगा। तू हमारा सीनियर धमकी देता है कि साले तू हमारा आइटम क्यों नहीं लेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी प्यार मोहब्बत से बात नहीं चल रही और अब गुंडागर्दी करके बेचेंगे। देखते बेचने पे भी कितना पैसा मिलेगा। 10 लो ग्रेड का स्टोन तो नहीं मिलेगा तो टैक्स कैसे देंगे और टैक्स नहीं देंगे तो सेट बंद। अरे यार मजा आने वाला है। तो यही तो 4 एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। पसंद आएगा आप लोग सपोर्ट करोगे तो कल से कंटिन्यू भी होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था लीडर और सीनियर डिसाइपल कचड़ा लेकर आते हैं बेचने के लिए। दुकानदार मना कर देता है तो दुकानदार को डराने लगते हैं कि साले तू ऐसे कैसे नहीं लेगा। अब दुकानदार की फट जाती है, मजबूरी में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो अपने नौकर से कहता भाई देख ले जो कुछ होगा ले ले। तो नौकर भी कहता ले ले, अरे कचड़े के बदले। वो भी कहता भाई ले ले वरना हमारी जिंदगी भी कचड़ा हो जाएगी। वो भी कहता ठीक है भाई ले ही लेते हैं, इसका इतना दे देंगे उसका इतना दे देंगे, मिला जुला के थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ दे ही देंगे ना। बुड्ढा भी कहता अरे थोड़ा बहुत किया, थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे दे दो। अरे दे दो ना यार जब यार से काम ना चले तो डरा के धमका के ले ही लेना चाहिए। वो लोग टोटल कितना हुआ? तो टोटल हुआ 1 सोने का सिक्का और 35 चांदी के सिक्के। हम आपको इतना दे सकते हैं, ले लो यार प्लीज। बुड्ढा भी कहता बस राउंड फिगर कर दो, 2 सोने के सिक्के दे दो। वो भी कहता है ये कुछ ज्यादा ही राउंड फिगर नहीं हो गया? बुड्ढा भी कहता साले ठीक है 1 सोने के सिक्के और 50 चांदी के सिक्के दे दे बेटे। वो भी कहता अरे मम्मी डर लग रहा है मेरे को। ठीक है भैया हम आपको 1.5 सोने के सिक्के दे देते हैं। चलो ठीक है, और कोई आइटम है क्या बेचने के लिए? अरे एक सेकंड, ये तेरे हाथों में क्या है, दे देना ये भी। वो भी कहता अरे ये तो बस एक पेंटिंग है, पेंटिंग का क्या? तो दुकानदार भी कहता भैया जरा पेंटिंग दिखाओगे क्या? ये भी कहता है पेंटिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज देता हूँ, 1-2 रुपया जो भी मिल जाए। तो सामने वाला भी कहता देखो पेंटिंग डिपेंड करती है, ये पेंटिंग किसका है। जैसे कि कोई मतलब बहुत बड़ा आदमी है तो उसकी पेंटिंग महंगे में बिकेगी, कोई छोटा मोटा पेंटर है तो गरीब आदमी 2 रुपया में बेच देंगे। ये लोग भी कहते हैं छोटा मोटा हमारे डिसाइपल ने बनाया है, छोटा मोटा ही होगा, दे दो यार जो भी 2-3 रुपया देना है। वो भी कहता लाओ पहले पेंटिंग तो देखने दो, पेंटिंग कैसा इस पे भी तो डिपेंड करता है। पेंटिंग देखते ही चौंक जाता हूँ, कहता मम्मी है। उसका नौकर भी कहता क्या हुआ मम्मी की याद आ गई क्या? ये दोनों भी कहते क्या रे साले अब पेंटिंग का पैसा देना पड़ेगा तूने देख लिया तो। दुकानदार भी कहता अरे भैया इस पेंटिंग के लिए तो बहुत दे देंगे क्योंकि ये पेंटिंग बनाने वाला है मिस्टर ग्रीन लोटस। ये लोग भी कहते हैं अब ये मिस्टर ग्रीन लोटस क्या है? तो बोला जाता तो लोटस हमारे एरिया के बड़े पॉपुलर आदमी है, कमाल कमाल के पेंटिंग बनाते थे लेकिन अचानक से गायब हो गए, फिर किसी ने उनके बारे में सुना नहीं। ये उन्हीं की पेंटिंग है, इस पे देखो उन्हीं का सील आ रही है, ये सील तो मेरे जून ने लगाया था। यानी कि ये वाकई में बहुत बड़ा फेमस पेंटर है। दुकानदार भी कहता सुनो यार जल्दी से पेंटिंग मास्टर को लेकर आओ। पेंटिंग मास्टर आया जाता है, बोला भी जाता है मैं बस बड़ी बड़ी पेंटिंग देखता हूँ, छोटी मोटी पेंटिंग मेरे सामने मत लाना। दुकानदार भी कहता देखता हूँ, कहता ओके ओके। ओ मम्मी और गेजा मांगे पेंटिंग देखकर। नौकर भी कहता सच्ची में तो बदले में इसको कितना देना चाहिए? वो भी कहता वेल यार ये तो बड़ा कमाल का है, मुंह मांगी कीमत भी दे सकते हैं। अब ये सुनते थोड़ा लालच आ जाता है बुढ़े में कि भाई मुंह मांगी कीमत बोल रहा है, 200 करोड़ मांग ले क्या? वो भी कहता 50 सोने के सिक्के दे देगा। बुढ़ा भी कहता या 50 सोने के सिक्के चलेंगे। यार आप लोग को कितना चाहिए? तो वो लोग है ना 5 उंगली दिखाते हैं, 5 का मतलब 50 था। दुकानदार भी कहता अरे यार हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जो मांग रहे हो ना 50,000 इतना हम कहाँ से दे देंगे। अब ये सुनते ही हमारे बंदे चौंक जाते 50,000 भाई हम बस 50 मांग रहे थे, ये तो कुछ ज़्यादा ही। दुकानदार भी कहता लेकिन पेंटिंग बड़ा कमाल का है, इसके लिए अगर हमें इतना भी देना पड़े ना हम देने को तैयार है, लेकिन हमारे पास इतना है ही नहीं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 दे सकते हैं। ये दोनों उसमें भी चौंक जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो 50 ही मांगा था, 500 ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई है। सुनो यार तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमें 50,000 ही चाहिए और 50,000 से कम नहीं लेंगे। वो लोग भी कहते हैं मम्मी यार मम्मी इतना हम आपको कैसे दे देंगे। हमारा डिसाइपल भी कहता देखो अब ज़्यादा लालच करे हो, ज़्यादा लालच ठीक नहीं होता। वो भी कहता उतना भी लालच नहीं है, साले को लूट लेते मज़ा आएगा। डिसाइपल भी कहता अरे लेकिन मास्टर आप भी ना। दुकानदार भी कहता देखो ये पेंटिंग किसी जीनियस आदमी ने बनाया है और ऐसी पेंटिंग लेना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, इसके लिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। बुड्ढे को भी विश्वास नहीं होता, वाट मुझे लगा नेगोशिएशन करेगा, मैं सस्ते में मांग जाऊंगा, लेकिन ये तो तैयार हो गया। दुकानदार ये भी कहता वेल मैं मान तो गया लेकिन 50,000 बहुत ज़्यादा होता है, इतना हमारे पास नहीं है, उतना पैसे थोड़े बंदोबस्त यहाँ पे करना पड़ेगा। डिसाइपल चौंका हुआ था कि लेकिन क्या ये पेंटिंग वाकई में इतनी कीमती है? दुकानदार भी कहता या अरे ऐसी पेंटिंग के पीछे लोग इतना पागल है ना, लोग यहाँ पे लाखों लाखों देने को तैयार हो जाते हैं वरना फालतू फालतू पेंटिंग आजकल लोगों कौन लेता है। तो डिसाइपल भी कहता वाह यार बात तो सही बोली है, प्लस उस पेंटिंग में फोटो मेरा बना हुआ है। तो बुड्ढा भी कहता वेल इस पेंटिंग में एक लड़के का फोटो बना हुआ है, सोचो यार जो पेंटिंग इतनी कीमती है तो वो लड़का कितना कीमती होगा। दुकानदार भी कहता लड़का तो चुमू है, पेंटिंग बनाने वाले का पेंटिंग टैलेंट बढ़िया है, अगर उसके फोटो के अंदर चेहरा नहीं होता तो मैं और पैसे देने को तैयार हो जाता। अब ये सुनते डिसाइपल को बुरा लगता है कि है अरे फोटो मेरा बना हुआ है, ये तो डायरेक्टली मेरा मजाक उड़ा रहा है।
दुकानदार भी कहता ठीक है तो डील डन करे, वो भी कहता ठीक है डील डन कर देते हैं, लेकिन पैसे के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। वो भी कहता आप बैठो इंतजार करो, मैं जल्दी से आपको पैसे ला के देता हूँ, आपको मैं बिना पैसों का जाने भी नहीं दूंगा और पेंटिंग भी लेके रहूंगा। अब बड़े बड़े अप्राइजर लोग आते हैं यानी पेंटिंग देखने वाले, वो लोग भी कहते हैं भाई ये पेंटिंग तो वाकई में कमाल का है, 50,000 तुझे देना तो बनता है भाई, मजा आ गया, दे दो इनको जल्दी से 50,000। हमारे बंदे लोग डाउट में आ जाते कि वाह, और वो लेकिन बढ़कर डिसाइपल सदमे में था क्योंकि पेंटिंग सबको पसंद आई, लेकिन पेंटिंग में जिसका शक्ल है ना वो साला पसंद ही नहीं आ रहा। वो लोग ये भी कहते हैं ठीक है भाई, लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास है भी नहीं, हम देंगे कैसे। ये लोग भी कहते हैं नहीं तो फिर कैसे यार। वो भी कहता देखो यार अब उन लोगों ने भी मना कर दिया, हम गरीब लोग हैं इतना नहीं दे सकते, 5,000 में डील डन कर दें। वो भी कहता 6,000 मिनिमम तुम्हें 6,000 देना पड़ेगा। दुकानदार भी कहता ठीक है डील डन। बुड्ढा भी कहता अबे यार तुम इतना जल्दी मार क्यों गए, अबे दे दो यार 6,000 प्लीज, 6,000 6,000 6,000। दुकानदार भी लाइक करे ये कितना हरामी आदमी है, इतना महंगा, जैसे तैसे 6,000 में डील डन हो जाता है। चलो यार हम तो फूटी कौड़ी लेने आए थे, हमको 6,000 सोने के सिक्के मिल गए, मजा आ गया। दुकानदार भी कहता है बढ़िया पागल बनाया, अरे इस पेंटिंग की कीमत वाकई में 50,000 से कम नहीं है, इतने में बेचकर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अब दोनों मास्टर डिसाइपल पर आते हैं। मास्टर नर्वस था, डिसाइपल भी कहता क्या हुआ नर्वस की वो भी कहता हमारे पास 6,000 है, अगर किसी को पता चल गया हमको मार के कहीं लूट ना ले। वो भी कहता चुप करो यार, किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं लूटने वाला, आगे क्या करोगे। वो भी कहता आगे क्या करेंगे, आगे कोठे पे जाएंगे, मजे करेंगे, लड़कियों के साथ नंगा नंगा डांस करेंगे। वो भी कहता मुझे भी जाना है कोठे पे, गोप गोप करना है। और वो लोग वाकई में ऐसी किसी गंदे एरिया में आ जाते हैं। बोला भी जाता सच्ची में आप अंदर जाके पैसे वेस्ट करना चाहोगे, देखो बुढ़ापे में हमें ये सब नहीं करना चाहिए। वो भी कहता अरे यार तूने बुढ़ापा किसको बोल दिया है, मैं बूढ़ा यहाँ पे नहीं हूँ, और ये उतनी भी गंदी जगह नहीं है जितनी गंदी जगह तू समझ रहा है। जैसे अंदर आते हैं एक लड़की आती है और कहती हेलो स्वागत है आपका, आपको जो चाहिए हम वो देने को तैयार है। वेपन, यानी ये वेपन की दुकान थी। डिसाइपल गंदा समझ रहा था, डिसाइपल भी कहता है अरे वेपन की दुकान है क्या यार, मैं फालतू में गलत यहाँ पे समझ रहा था। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं वेपन लूंगा और टेक्निक भी लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था पेंटिंग बेच के जो पैसे मिलते हैं वो पैसे लेके टेक्निक और वेपन की दुकान में आ जाते हैं, और बुड्ढे को कोई मतलब किताब चाहिए था टेक्निक वगैरह, तो पूछ लेता है कि ओके ठीक है मुझे थोड़ा लो लेवल की ही टेक्निक दिखाना जिसमें थोड़ा बेसिक हो। वो भी कहती हैं बेसिक हो, गरीब लोग आ गए होंगे सालो, चाय पे बैठो जल्दी से। वो लोग भी कहते सालो चाय भी बेसिक दिया। फिर लड़की 3 टेक्निक लेकर आती है और कहती है 3 टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक, ग्रेट रिवर्स शॉर्ट टेक्निक और बिग डाइपर शॉर्ट टेक्निक, बोलो तुम्हें कौन सा पसंद है। वो भी कहते तुम बस कीमत बोलो, हम कीमत के हिसाब से देख लेंगे। लड़की भी कहती वेल बहुत ही ज़्यादा महंगा यहाँ पर है, मिनिमम तुम्हें 5,000 देना पड़ेगा। वो लोग सदमे में आ जाते हैं, हमने लो लेवल की टेक्निक मंगाई ताकि सस्ते में पड़े, और ये बीसी 5,000 बोले जा रहे, हमारे पास तो मिला जुला के पैसे इतने ही है। अरे इतना महंगा कैसे हो सकता है। वो भी कहती क्योंकि टेक्निक कमाल का है, हमारे यहाँ का सबसे लो लेवल की टेक्निक भी इतना कमाल का होता है। ये सारे गरीब लोग जब पैसे नहीं होते तो क्यों आ जाते मुंह फुलाकर, अरे मैं खुद गरीब हूँ, अरे सैलरी मुझे खुद नहीं मिलती ज़्यादा, अरे ले लो यार बुड्ढे। बुड्ढा भी कहता भाई थोड़ा सा डिस्काउंट दिलवा दो ना। लड़की भी कहती वेल डिस्काउंट आपको क्या यहाँ पे देंगे यार, ठीक है भाई 4,500 में ले लो। बुड्ढा भी कहता 4,500 भी बहुत ज़्यादा महंगा है। डिसाइपल भी कहता वेल हम अपने जूनियर के लिए लेके जा रहे हैं, उसने ही पेंटिंग दी थी जिससे पैसे मिले थे, तो उसके लिए तो टेक्निक ले सकते हैं। वो भी कहता सच्ची में तुम्हें क्या पता था कि मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। ये भी कहता बुढ़ापे में क्या करोगे, अब मेरे पास पहले से टेक्निक है तो मेरे लिए तो ले नहीं रहे होगे, इसके लिए आपने उसके लिए लिया मुझे मालूम है। बुड्ढा भी कहता या तुमने सही बोला, मैं टेक्निक उसके लिए ले रहा हूँ तो क्या ले ले महंगे में। ओके ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारे यहाँ सबसे सबसे कमाल की टेक्निक कौन सी है। लड़की भी है लो लेवल की टेक्निक लेने की औकात नहीं थी, सबसे कमाल के लेवल की टेक्निक यहाँ पे लेना चाहता है क्या। एक टेक्निक यहाँ पर है, बड़ी अजीब सी टेक्निक है, तो वो टेक्निक लेकर आती हूँ। तो कहती है सुनो एक टेक्निक तो है लेकिन वो बड़ा अजीब है, किसी को समझ यहाँ पे नहीं आता, वो ठीक ठाक दाम में भी मिलेगा। वो भी कहता है ठीक ठाक दाम में मिल जाएगा तो दे दो, जल्दी से दे दो, मैं वही वाला लूंगा। लड़की भी कहती है वो टेक्निक वैसे भी कोई ले नहीं रहा था, इसी पड़ा हुआ था, फाइनली बिक गया, जो पैसे मिलेगा उसमें से मेरा बढ़िया कमीशन आ जाएगा। और टेक्निक लेके निकल जाते हैं। तो डिसाइपल भी कहता मालिक यार थोड़ा पैसा बच गया, कुछ खा पी लेते ना। वो भी कहता खाना पीना तो होता रहेगा, अब थोड़े कोठे पे। तो डिसाइपल भी कहता है सच्ची में कोठे पे। वो भी कहता नहीं बिल्कुल भी ना, हमें जाना है कॉम्पिटिशन में।
वो भी कहता है ठीक है मास्टर, मूड खराब कर दिया। मास्टर ये भी कहता है वेपन हमको चाहिए, वेपन तो हमने लिया ही नहीं, बस टेक्निक लेके चले आए, वेपन लेने के पैसे भी नहीं बचे। वो भी कहता अच्छा, उससे मुझे याद आया, मुझे भी एक सवाल यहाँ पे पूछना है, क्या ना भाई हमारा जूनियर क्या वाकई में कर लेगा? वो भी कहता कर लेगा, हमारा जूनियर सुपर टैलेंटेड है, वो पक्का कर लेगा, ही इज फकिंग गॉड टायर लेवल का बंदा। पब्लिक भी कहती बुड्ढे चिल्ला क्यों रहा है? वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, चिल्ला नहीं रहे। फिर ये लोग है ना किसी छोटे गरीब आदमी के पास आके कहते हैं भाई 10 रुपए की कोई टेक्निक दे दो, यानी 10 सोने के सिक्के का। डिसाइपल भी लिखा है अभी इतने महंगे में दुकान से टेक्निक लेके आ रहे हैं, अबे सड़क पे क्या लेने आए हैं? तो सड़क वाला एक आदमी कहता है ना हमारे पास एक कमाल का है, चिकनी चमेली चुपकी अकेली, इसे टेक्निक का नाम है, ले लो सस्ता है और सेक्सी भी है। बुड्ढा भी कहता है सेक्सी भी है क्या? हो माई गॉड कुछ ज़्यादा सेक्सी है, दे काम कर दे दे मेरे को 9 में। वो भी कहता ठीक है भाई आप 9 के अंदर लेके जाओ, ले लो जल्दी से ले लो। वो भी कहता रहने दो, 8 में देगा तो काम चलेगा। जूनियर भी कहता अरे मालिक मान जाओ ना, अरे 9 में तैयार तो हो गया। वो भी कहता नहीं यार देखना वो और सस्ते में दे देगा, चलते रहे वो पीछे से आवाज़ लगाएगा। सीनियर भी कहता है सच्ची में आवाज़ क्यों नहीं लगा रहा, आवाज़ क्यों नहीं लगा रहा, बीसी आवाज़ क्यों नहीं लगा रहा वो? चलो यार आवाज़ नहीं लगाता तो बुढ़ा ही वापस आता है और कहता भाई दे दो। वो भी कहता और नहीं तो क्या, सुबह सुबह अपना प्रॉफिट का टाइम है, दिमाग का खाली खोटा नहीं करने का। वो भी कहता ठीक है ले लिया मैंने, आय हाय टेक्निक कितनी अश्लील है, मजा आ गया मेरे को देख देख के। डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है, उतने में 3-4 टेक्निक और पड़ी हुई थी, अब ये थी अच्छी टेक्निक। बुढ़े ने जो लिया था वो ठरकी टेक्निक थी, अभी अच्छी टेक्निक में कहता वेल इसमें लिखी हुई तो अच्छी अच्छी बात है, क्या ले ले? दुकानदार भी कहता ले लो। अरे भाई एक से बढ़कर एक टेक्निक है, बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, इनविजिबल वाजरा टेक्निक है। वो भी कहता लेकिन ये कितना पुराना गंदा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है स्कैम हो रहा है। वो भी कहता अरे स्कैम नहीं हो रहा है, लोग लेते नहीं जल्दी। वो भी कहता मैं लूँगा, और सस्ते में ये लोग 3-4 टेक्निक ले लेते हैं। लेकिन बुढ़ा अश्लील आदमी अभी भी गंदी गंदी किताबें पढ़े जा रहा है और कहता भाई कोई से भी टेक्निक आ जाए, लेकिन जो बात इन गंदी किताबों में वो बात किसी में नहीं है। तो ये भी कहता दिखा दो ना मालिक। बुढ़ा भी कहता ओके ठीक है, तो मेरे एक और सवाल का जवाब दे, हमारे सेट में किस चीज़ की कमी है? तो वो भी कहता हमारे सेट में एक सुंदर और एक सेक्सी सेट लीडर की कमी है। बुड्ढा भी कहता साले मैं हूं ना सेट लीडर, अश्लील बातें करता है। वो भी कहता सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या कमी है? ये भी कहता पैसा, हालांकि अभी बेच के हमने थोड़े से पैसे कमा लिए थे, लेकिन उस पैसों से हमने टेक्निक ले ली तो पैसे खत्म हो गए। मेन जो सेट होते हैं ना बड़े अमीर होते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, और हमारे पास पैसों की कमी है। हम लो लेवल के टेक्निक से काम चलाते हैं, और जूनियर जो इतना टैलेंटेड है, अगर हमें कुछ भी करके उसको आगे बढ़ाना है तो हमें पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसको रिसोर्सेस देने पड़ेंगे। समझा कि ना समझा? उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करने को तैयार है मास्टर, बल्ले बल्ले। वो भी कहता सर हम चिल्लाया मत करो, अपमान हो जाता है। हाँ लेकिन आपने सही बोला, हम है ना कुछ भी करके अपने जूनियर को पागल बनाकर और पेंटिंग लाएंगे, उस पेंटिंग को बेच के और पैसे कमाएंगे। ये भी कहता गुड, पैसे कमाने का इससे बेहतरीन कोई और मौका मिल नहीं सकता। बुड्ढा भी कहता गुड, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत ही जालिम है, दुनिया में बड़े बड़े और कमीने हरामी लोग हैं। तो ये दिखाने के लिए कि ऐसे कमीने लोग भी आ सकते हैं, हमें मालूम है क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। ये भी कहता व्हाट, अरे नहीं वो अभी नया है, उसने अभी कल्टीवेशन स्टार्ट किया है, कंपटीशन में न जाने कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। ये भी कहता साले तो तू करेगा क्या? वो भी कहता नहीं मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन एक सेकेंड, मतलब इतने सालों से मैं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा टॉप 500 में आता हूँ, हो जाएगा नया, इससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो बुड्ढा भी कहता कौन सी नई बातें, तेरी तो रोज बेइज्जती होती रहती है, आज उसको जाने दे, देख लेंगे। ये भी कहता ठीक है, आपको क्या लगता है वो नया रिकॉर्ड तोड़ेगा? बुड्ढा भी कहता नया पुराना सारा का सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो बढ़िया अपना कल्टीवेशन कर रहा था, कल्टीवेशन करते करते काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, इतना इंप्रूव की प्रैक्टिस करके देखता है, उसकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया लगती है ना, अरे चट्टानों को तोड़ के रख देता है। और सीनियर उतने में आता है, सीनियर देख के भौकाल जाता है कि व्हाट, अभी ये क्या कर रहा है? हमारा में कट्टा भी कहता सॉरी सीनियर मैंने आपको देखा भी नहीं, नमस्कार। सीनियर को अपने पे लालच महसूस होता है, कितने सालों बाद भी ये सब मैं नहीं कर पाता जितना ये अभी कर पा रहा है। और हमारे मेन कट्टर को लगता है सीनियर ने ऐसा मुंह बना दिया, शायद मैंने बहुत ही बेकार टेक्निक अपनाई होगी। यस यार सीनियर है ना। अब वो मनी मन पूरा का पूरा हिला हुआ था सीनियर कि अरे भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं गया हुए, पूरे के पूरे चट्टान को तोड़ दिया, चट्टान का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। सुन में मेरे जूनियर। वो भी कहता बोलो, तो वो उसको कुछ तो देता है और कहता ये लो इसमें कुछ दवा पानी है, पील वगैरह खा लो। वो भी कहता वाह शुक्रिया, क्या मैं सच्ची में ले लूँ? वो भी कहता ले लो तुम्हारे कल्टीवेशन में बड़ा काम आएगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता लाओ ये आसान में कभी नहीं बोलूँगा। वो भी कहता है आसान की कोई बात नहीं है, एक तलवार ले लो, इसे बोला जाता है कोल्ड आयरन स्वॉर्ड। हमारा में इकट्ठा भी कहता कोल्ड आयरन स्वॉर्ड, बल्ले बल्ले मजा करूँगा।
सीनियर को विश्वास नहीं होता, वाह ये तो हमारे लिए सबसे लो लेवल का शॉट है। यही देख के बेचारा खुश हो गया क्या, अबे अबे ये रैंडम शॉट चला रहा है, उसमें से भी शॉट एंटेड यहाँ पे रिलीज हो रहा है। सच में यार ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया, या मैं मर क्यों नहीं गया ओए। हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश था, रैंडम शॉट चलाया जा रहा है और कहता मजा आएगा, ये मारूंगा ये काटूंगा। और सीनियर अंदर ही अंदर अपने पे लालच महसूस कर रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे कट जाना चाहिए। सुनो हम तुम्हारे लिए कुछ टेक्निक भी लेकर आए। वो भी कहता है सच्ची में टेक्निक दे दो जल्दी से टेक्निक दे दो यार, फाइनली टेक्निक की प्रैक्टिस कर पाऊंगा मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब सीनियर किताब लेकर आता है टेक्निक का और कहता है तुझे चाहिए, ये भी कहता है ये चाहिए चाहिए चाहिए। याद है ना पिछले 2 एपिसोड पहले दोनों ने मिलकर लिया था टेक्निक, ये वही टेक्निक देने आया था। अब हमारा मेन कैरेक्टर खुश यहाँ पे था कि वाह यार ये टेक्निक तो वाकई में, क्या नाम है इसका, बॉडी वाजरा टेक्निक। अरे यार ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है, आपने इतनी कमाल की टेक्निक मुझे क्यों दे दिया। तो वो भी कहता है क्योंकि तुम एक कमाल के हो। क्या ना नॉर्मली लो कल्टीवेशन बचपन में स्टार्ट करते हैं, जिसके चक्कर में धीरे धीरे बॉडी में स्पिरिचुअल पावर होता है और स्पिरिचुअल रूट तैयार होता है। हालांकि तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट पहले से बर्बाद हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो शायद बन जाए। ये भी कहता शुक्रिया, रोना आ गया मुझे। सीनियर भी लाइक रोना तो मुझे आता है, इसका टैलेंट यहाँ पे देख के साले इसका पावर इतना है ना कि ये किसी के बुंड में भी अटैक करके उसकी टट्टी निकाल दे। ओके ठीक है आराम से करो, बाद में मिलते हैं। वो भी कहता है ये सीनियर शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओ ये फाइनली मुझे टेक्निक मिल गई, अब ये टेक्निक यूज़ करके नंबर 1 बनूंगा, लड़कियां ही पटाऊंगा। और सीनियर को लगता कि है वो तो सस्ती सी टेक्निक थी जो कि हमने रास्ते में ले लिया था, भला उसमें से क्या ही ज्ञान मिलेगा, मुझे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो 3 दिन लगातार ये बेचारा अपना कल्टीवेशन करता है, जो इसको समझ ही नहीं आता और कहता व्हाट, अबे यार मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, अबे थोड़ा तो समझ आ जा, मुझे कुछ भी करके थोड़ा सा सीखना है ताकि अपने जूनियर को सिखा सकूं, नहीं सिखाया तो और बदनामी हो जाएगी। आई होप स्वॉर्ड एंड टेन का जो अगला लेवल होता है ना, मेरा जूनियर मास्टर ना कर ले। और जैसे ये बोलता है उतने में हमारा मेन कैरेक्टर कर भी लेता है, और विश्वास नहीं होता व्हाट, इसने अपने स्वॉर्ड एंड टेन में भी लेवल अप कर लिया। भाई ये बच्चा नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, ये कोई गॉड है गॉड है। उतने में पीछे से मास्टर भी आता है और कहता है तेरी बूंद फाड़ दूंगा। नहीं वो नहीं आता, वो सपना देख रहा था कि सच में बुंड फाड़ देंगे। नहीं उससे पहले मुझे कुछ करना चाहिए, मगर ऐसा क्या करूं जिससे 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 मेरा फायदा हो जाए। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, अब उसका लेवल अप हो चुका है, वो बड़ा खुश यहाँ पे था कि वाओ वाओ 3 दिन पहले मुझे टेक्निक मिली थी और फाइनली टेक्निक काम कर गई, मेरा लेवल अप हो गया। ये थी वो टेक्निक, माँ कसम ये टेक्निक बड़ा कमाल का है, और भी देखता हूँ और क्या क्या उसके अंदर है। तो जैसे और आगे आगे देखता है, हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है कि ओ माय गॉड यार ये तो बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज है। इन रियलिटी कुछ नहीं था, फालतू था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का टैलेंट इतना हाई है कि ऑटोमेटिक समझने लगता है और ऑटोमेटिक उसकी जो बॉडी, याद है टेक्निक वाजरा बॉडी, तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी वाजरा का पावर कंटेन करने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मुट्ठी से पूरी दुनिया मसल के रख दूंगा और मुझे इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। और ट्रेनिंग कंटिन्यू करने लगता है और रीड करने लगता है, समझने भी लगता है और कहता है ओ ये कितनी गहरी बात है, बहुत ज्यादा गहरी बात है। ओ माय गॉड मजा आ गया। इसमें लिखा हुआ कि बॉडी को ऐसे हिलाओ, मुंह को ऐसे हिलाओ, पिछवाड़े को ऐसे हिलाओ, ये मैंने हिला दिया। अब आते भाई दूसरी ओर, सेट की एक दूसरी डिसाइपल की ओर। अब आते भाई एक औरत की ओर जो कि एक राइटर है। सोचो किसकी राइटर है, वाजरा टेक्निक की, जिसकी प्रैक्टिस हमारा मेन कैरेक्टर कर रहा है। और इसका काम ही एक चीजें लिखना और राइटर वाइटर मतलब राइटर का काम है। उतने में जो इसका प्रिंटर था वो भी आता है और कहता है मैडम जी हो गया। ये भी कहती है या हो गया जल्दी से लेके जाओ। तो वो भी कहता वाह तुम्हारे लिखने का तरीका, तुम्हारा हैंडराइटिंग सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो गया है, अब ये किताब बिकेगी, बहुत बिकेगी। ये भी कहती है लेकिन जो पिछला मैंने लिख के दिया था तुमने उसके पैसे भी नहीं दिए और इसके कब दोगे। वो भी कहता वेल आजकल धंधा उतना ज़्यादा मंदा चल रहा है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, ज़्यादा कोई लेता ही नहीं है। डोंट वरी थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन काहे लेती हो यार। भाई दबे तुम्हारी कई सारी गंदी गंदी किताबें लिखो, अपना ही फोटो बनाओ, बढ़िया चलेगा। वो भी कहती है कैसी गंदी गंदी बातें यहाँ पे कर रहे हो और तुम्हें चाहिए क्या, ये सब नहीं कर सकती। वो भी कहता कुछ नहीं करो, बस आगे चल के टेस्ट होने वाला है, कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो जब आएगा ना तब पैसे मिलेंगे तब दे दूंगा। ये भी कहती है ठीक है जल्दी दे देना। वाजरा टेक्निक मैंने बस ऐसे ही लिख दी थी, नॉर्मल सी बेसिक टेक्निक, देख दो कोई चोमू आदमी ले लेता होगा, प्रैक्टिस करता होगा, लेकिन भला किसी का क्या ही फायदा हो जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जिसका काफी फायदा हो जाता है। वो भी कहता हुआ पूरा रात भर मैंने किया, आई डोंट नो मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, होना तो चाहिए, ट्राई मार के देखूं क्या। तो हल्का हल्का सा ट्राई मारने लगता है, तो हो तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र में वो कुछ भी
भी नहीं है। और दूसरी ओर सीनियर लगातार मेहनत किए जा रहा है कि मुझे कुछ भी होकर पीछे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना है, अपने जूनियर को सरपास करके आगे बढ़ना है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। करते 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 3 दिन का टाइम गुजर जाता है और 3 दिन में हमारे मेन कैरेक्टर ने सब कुछ कर तो लिया था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पे विश्वास ही नहीं। उसको लगता कि शायद मैं फेल हो गया और अगर ऐसी चला तो मैं अपने सीनियर को क्या मुंह दिखाऊंगा, सीनियर मेरे पे हंसेंगे, लालच मुझे देंगे, तो मैं ऐसा कैसे करूं जिससे मैं पूरी तरीके से इसको डाइवर्ट कर लूं। एक सेकेंड, ओ माय गॉड यार, ऑब्जर्वेशन। तुम्हारा काम है भाई ऑब्जर्वेशन करना, हर जगह ऑब्जर्व करो, अपना मिट्टी, अपना टट्टी, अपने आसपास की चीज़ें, अपना आसमान, ऑटोमेटिक समझ आएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के ऑब्जर्व करने लगता है और ऑब्जर्व करते 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 वाकई में भाई और डीप नॉलेज मिलता है। ऐसा लगता है कि खुद ही स्पेस के अंदर यहाँ पे पहुँच गया। और जैसे ये करता है ना तो बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्शन है ना दूर के सेट वाले देख लेते हैं और कहते हो माय गॉड ऐसा रिएक्शन, इसका ये मतलब हुआ कोई जीनियस अपीयर हो गया, जो जीनियस 1-2 सालों में नहीं कई 100 साल में एक बार अपीयर होता है। अब आते वापस सीनियर की ओर। सीनियर अपना लगा हुआ है कि हैं और भी 2-4 चीज़ें लिखकर जूनियर को दे दूंगा, पागल बना दूंगा। तभी इसको भी रिएक्शन का पता चलता है। ये भी डाउट में आ जाता है, एक सेकेंड ये रिएक्शन कैसा हो रहा है, और ये रिएक्शन तो मेरे जूनियर के पास हो रहा है। जूनियर की ओर आते हैं जिसने मजाक मजाक में और नॉर्मल टेक्निक जो कि एक औरत ने बस पैसों के लिए मजे मजे में लिखे थे, उससे हमारा मेन कैरेक्टर इतना नॉलेज ले लेता है, इतना नॉलेज ले लेता है जितना पूरे 100 साल कल्टीवेशन करके भी लोग ना ले पाए होंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया ही नहीं है उसने क्या उखाड़ लिया। उसके नज़र में बस एक छोटी मोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मैंने कर लिया, सीनियर देखेंगे तो भी मेरे पे लालच ही महसूस करेंगे। काश वो लालच महसूस ना करे और मेरी तारीफ करे। बाय द वे लेवल के बारे में मुझे याद आया, क्यूआई रिफाइनिंग लेवल, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, गोल्डन कोड लेवल, डांसेंस और लेवल, स्पिरिट इम्ब्रायो लेवल, ट्यूलेशन लेवल और महनाया लेवल, ये सारे लेवल होते हैं। मैं तो अभी सबसे लो लेवल पर रहूँगा, बेसिक पर। चलो कोई नहीं यार, अपना तलवार से प्रैक्टिस कंटिन्यू करता हूँ। तो कर रहा था बढ़िया। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह, जहाँ पे सीनियर एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि रात भर जाकर मैंने एक किताब लिखी है जो अपने जूनियर को दूंगा। और देखना उसके बाद वो जूनियर एकदम, लेकिन उससे मुझे ये भी याद आया मास्टर उसको कॉम्पिटिशन में भेजना चाहते हैं। कॉम्पिटिशन बड़े बड़े शैतानों का है, जूनियर बेचारा नया नया है, वो तो उसके अंदर मसला जाएगा। उतने में ध्यान जाता है कि जूनियर प्रैक्टिस कर रहा है। वाह यार, लगातार तो प्रैक्टिस ही किए जा रहा है। हेलो मेरे जूनियर, क्या हो रहा है, अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है क्या? वो भी कहता है हेलो सीनियर, या अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। वो भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक दूसरी 100 टेक्निक देने आया हूँ। ये भी कहता है सच्ची में, दो ना मुझे दो ना। मुझे याद है पिछला तो मैंने सीख लिया है, हालांकि मैं अच्छे से सीख नहीं पाया, लेकिन जितना ज़्यादा सीखूंगा उतना अच्छा यहाँ पे कर पाऊंगा ना। सॉरी सीनियर, मेरा टैलेंट ही बेकार है, इतने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ज़्यादा लेवल अप ही नहीं कर पाया, और आप मुझे दूसरा टेक्निक भी दे रहे हो। आपको मेरे पे इतना भरोसा है? लड़का भी लाइक इतना भरोसा है? हमें सारा भरोसा तो इसी के ऊपर है। 1 महीने में इसने ये सब कुछ कर लिया जो मैं कभी नहीं कर पाया, और ऐसी ऐसी एक्टिंग करता है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग क्या हुआ, गुस्से में है क्या? फक यार, एक तो ये मेरे पे एहसान कर रहे हैं, उल्टा मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो इनको तो पक्का गुस्सा आएगा ना। सॉरी यार जो भी मैंने बातचीत किया, और शुक्रिया मुझे देने के लिए। वो भी कहता ठीक है। स्वॉर्ड भी देखो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दिखाओ। अबे दिखाओ ना, अरे कुछ तो दिखाओ। कुछ दिखाई नहीं रहे, लगता है कुछ कमाल का दिखाएंगे, शायद मेरी औकात भी नहीं है देखने की। और उसको ऐसा लगता है कि मेरी औकात नहीं है दिखाने की, क्योंकि ये लड़का तो पहले से जानता है। आसमान में देख, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या है आसमान में, कुछ भी नहीं है। वो आसमान में देख रहा था, उतने में ये टेक्निक का किताब निकाल लेता है और कहता या देख लिया मैंने, देख बेटे ऐसे करते हैं सब 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 सब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। भाई कुछ नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही तलवार हिला रहा था। और हमारे मेन कैरेक्टर को लगता वाह यार ये पक्का कुछ गहरा होगा, और उसमें से वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर को गहरा नॉलेज भी मिल रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। भाई सामने वाला अगर हगेगा भी ना, उसमें से भी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई ना कोई नॉलेज मिल जाएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था सीनियर बस नाम का स्वॉर्ड हिला रहा है, हाँ बस स्वॉर्ड हिलाया जा रहा है, और हमारे मेन कैरेक्टर को उससे भी नॉलेज मिलता है। उसको लगता है सीनियर करके दिखा रहे हैं, यानी इसमें कोई ना कोई प्रोफाउंड नॉलेज होगा, मुझे बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है तो ऑटोमेटिक नॉलेज मुझे भी मिलेगा। और वो ध्यान से ऑब्जर्व करने भी लगता है और नॉलेज मिल भी जाता है। ऐसा लगता है सीनियर बहुत ही बड़े ऑरा फार्मर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, आपने ये सब करके मेरी आंखें खोल दी, बहुत बड़ा एहसान है जो मुझे समझ नहीं आता, मैं कभी भूल भी नहीं सकता। वो भी डाउट में आ जाता कि व्हाट, अरे यार इतने भी बड़े मैंने कुछ यहाँ पे नहीं किया, लेकिन एटीट्यूड तो दिखाना है, इसलिए कहता बोल बेटे तुझे कुछ पता चला क्या? वो भी कहता चला ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली है, ये बड़ा कमाल का था।
वो भी कहता हुआ मुझे खुद मालूम नहीं था कि इतना कमाल का है, लेकिन अगर इसको कुछ पता चल रहा है तो चलने दो, मुझे क्या है। उससे मुझे याद आया ये जो शॉर्ट टेक्निक है ना, इसे शॉर्ट रिवर शॉर्ट टेक्निक बोला जाता है, बड़ा कमाल का है। इसमें एक ऐसा रिवर तैयार होता है, शॉर्ट एंटेड नहीं, शॉर्ट रिवर, समझा। वो भी कहता है ये समझ गया, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और सीनियर भी लगे देखा, अपनी मुट्ठी में रख सकता हूँ कि उन्हें मेरे से हाई लेवल का रहे या ना रहे, क्योंकि मुझे मैनिपुलेशन आती है और मैंने अपने जूनियर को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि उसकी नज़र में मैं भगवान बन चुका हूँ। ठीक है बेटे, आराम से तुम भी बैठो, प्रैक्टिस करो, सीखो, अगर कोई डाउट हो तो मुझे मत बुलाना। वो भी कहता ठीक है यार, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। ये भी कहता उससे मुझे याद आया, मैं ये कह रहा था कि एल्केमिस्ट वगैरह तुझे आता है क्या। वो भी कहता व्हाट एल्केमिस्ट, यानी पील वगैरह यहाँ पे बनाना। क्या हुआ यार, मैं एल्केमिस्ट काम कर सकता हूँ क्या। मैंने सुना एल्केमिस्ट का काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके दिमाग में था कि पेंटिंग आती है, पोयम आता है, कल्टीवेशन आता है, स्वॉर्डमैनशिप आता है, सब तो इसको आता है, पिल वगैरह बनाना नहीं आया होगा। उसमें मैं तुम्हें औकात दिखाऊंगा, आई मीन आ जाना, मैं तुम्हें अच्छे से करके यहाँ पे बताऊंगा। वो भी कहता है सच्ची में क्या। वो भी कहता है या मुच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, मैं पहले इसका प्रैक्टिस करके आपको करके दिखाता हूँ, बाद में पिल भी बनाएंगे। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया बैठ जाता है। अब वो देख रहा था, उसको लगता है कि मैंने इसको बता तो दिया है, रात भर खुद ही जग के मैंने सीखा था, उतना भी बेसिक नहीं था, मैंने वाकई में एक अच्छी शॉर्ट टेक्निक की थी। इतना जल्दी वो तो नहीं सीख सकता क्योंकि ये टेक्निक नहीं था, मैंने लाइव दिखाया था। बाई चांस उसने तो भी सीख लिया। भाई मास्टर मुझे मार डालेंगे, बोलेंगे तुम जैसा नल्ला नहीं चाहिए, मुझे उसके जैसा जीनियस चाहिए। और हमारा मेन कट्टा जैसे वो करता है ना, तो धीरे धीरे फायदा होने लगता है, चीजें समझने लगता है और सीखने भी लगता है। और सीनियर ये सब देख रहा था और देखते देखते और हिलने लग जाता है कि व्हाट, अरे इसको मैंने अभी अभी एक टेक्निक बताया और अभी अभी ये सीख भी लिया, और मेरे से भी ज़्यादा हाई लेवल पे मैंने इसको सिखाया था स्वॉर्ड रिवर, लेकिन साले ने स्वॉर्ड ओशन यहाँ पे सीख लिया। सीखने के बाद हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ सीनियर कैसा लगा। आई नो यार आपके जैसा कमाल का नहीं था, मेरा काफ़ी बेसिक था, लेकिन पहली पहली बार है ना, देखना मैं अच्छे से सीख लूँगा। और सीनियर भी लाइक इससे ज़्यादा अच्छे से अब क्या ही सीखेगा भाई, मैं ही पागल आदमी था जो इसको सिखाने आया। हमारा मेन कट्टर को लगता वाह सीनियर नाराज़ हो गए, शायद मेरे में वो बात नहीं थी, लेकिन मैं कुछ अच्छा करूँगा। सीनियर भी कहता ठीक है, नाइस, नॉट बैड, करते रहो। वो भी कहता वाह शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ यहाँ पे की, मज़ा आ गया, आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू। और सीनियर भी लाइक लेकिन मेरे तो गम के आंसू है, आंखों से, पिछवाड़े से, हर जगह से आंसू आ रहा है, ये सब देख के मैं बहुत रोना आ रहा है। अब आते भाई सेकंड डिसाइपल की ओर। वो सीनियर था सबसे बड़का डिसाइपल है, सेकंड डिसाइपल की ओर। सेकंड डिसाइपल भी कहता माय गॉड मुझे पिल बनाना है और पिल के लिए मुझे रिसोर्सेस यहाँ पे चाहिए, मगर ये कौन देगा। उतने में ध्यान चल जाता है बड़के सीनियर पर, रो रहे सैड यहाँ पर है, क्या हुआ, लगता कुछ बुरा हुआ, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए इनको खुश करने के लिए। या रहने दूं, अकेले में ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, या एटलीस्ट एक बार मिल लेता हूं। लेकिन जूनियर कुछ नहीं करता, बैठा ही रहता है, जाके मिलता भी नहीं है। अब आते भाई थंडर सेट नाम के किसी सेट में, कहना ये जगह बड़ा फेमस है और जगह पे 3 सबसे बड़े सेट आते हैं, उसमें से एक थंडर सेट भी आता है और हमारे मेन कैरेक्टर का भी सेट आता है, लेकिन उसको कोई जानता भी नहीं क्योंकि छोटा और गरीब है ना। सेट के यंगस्टर जो कमाल कमाल के नए नए टैलेंटेड लोग हैं ना, सब यहाँ पे इकट्ठा है, किसके लिए, जो 3 महीने बाद कॉम्पिटिशन होने वाला उसके लिए। उसी में से जेन नाम का ये लड़का था जो सबसे टैलेंटेड माना जाता है। एल्डर्स लोग भी देखते कि वाह क्या लड़का है, अगर ऐसे ही चला ना ये स्वॉर्ड रिवर भी जल्दी से सीख लेगा और 4 स्वॉर्ड थंडर भी सीख लेगा। और ये वही दोनों टेक्निक है जो हमारे मेन कैरेक्टर ने 2 दिन में सीख लिया था, ये वो 2 साल में सीखेगा, ऐसा एल्डर लोगों का मानना है। वो लड़का भी कहता ठीक है कॉम्पिटिशन तो 2-3 महीने बाद है ना, तो जब तक के लिए जो टाइम बचा है हम क्यों ना प्रैक्टिस कर ले। तो वो लोग भी कहते हैं वेल 2-3 महीना आई नो बहुत ज़्यादा होता है और इतने में प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम्हारा ये मेहनत देख के मुझे रंग लाया। उससे मुझे याद आया लीडर खुद आके तुम्हारी हेल्प करवाएंगे कल्टीवेशन में। वो लोग भी कहते व्हाट, लीडर हमारी कल्टीवेशन में खुद हेल्प करने आएंगे। वो लड़का भी खुश हो जाता, वाओ अगर वो मेरी हेल्प करेंगे तो मेरा कल्टीवेशन बहुत ही बढ़ेगा और मैं पूरे एरिया में नंबर 1 बन सकता हूँ। सामने वाला ये भी कहता है लेकिन ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं आने का, इस बार कंपटीशन जीतना नहीं बल्कि कंपटीशन में मिनिमम टॉप 10 पे आने का हमारा मकसद है। ये लोग भी कहते व्हाट बस टॉप 10, अरे हम जीतेंगे, हमें और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सामने वाला भी कहता है तुम्हें मालूम नहीं है खाली हम सेट वाले नहीं बल्कि बहुत ही सारे मिस्टीरियस कल्टीवेटर भी आने वाले। वो लोग भी कहते व्हाट मिस्टीरियस कल्टीवेटर भी आएंगे। रही बात ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर क्या है, क्या ना आज के टाइम पे तो इस एरिया में 3 ही सेट है, लेकिन बहुत पहले हजारों साल पहले कई सारे सेट हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच में कभी जमती नहीं थी, तो वो लोग आपस में लड़ते थे और बीच में द ग्रेट सेट वॉर हुआ था जिसमें सारे सेट वालों ने आपस में लड़ाई किया, जहाँ पे सबके सब यहाँ पे मर गए लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए। वो लोग इन्हें चोरी चुपके से कल्टीवेशन करने लग गए और अपने आप को मिस्टीरियस कल्टीवेशन का टाइटल दे दिया। कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं, कहाँ चल जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं, लेकिन कॉम्पिटिशन में वो लोग भी आ सकते हैं।
ये सुनते इनको डर लगता है कि अरे वो बड़े खतरनाक होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, हम क्या करें। अब आते भाई एक दूसरे सेट में जहाँ का लीडर सामने आता है और कहता है हेलो आने में लेट हो गया। वो लोग भी कहते ना ना बोलो क्या बात है। लीडर भी कहता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अकेडमी ऑफ ऑल नेशन के बारे में सुना है। ये लोग कहते हैं या ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अकेडमी है, इस अकेडमी में जाने का सबका सपना होता है और अकेडमी में जो कल्टीवेशन का नॉलेज मिलेगा ना वैसा नॉलेज कहीं और नहीं मिल सकता। आप ये क्यों कह रहे हो, एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं इस बार जो कंपटीशन होने वाला है कंपटीशन में जो जीतेगा उसे उस एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा। वो भी कहते यस और नो भी, कहना भाई ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन मौका है, हाथों से जानने देना नहीं चाहिए। वो लोग भी कहते मतलब एग्जैक्टली बताओ ना। वो भी कहता हमारे देश के जो राजा है ना उनका यही मकसद है नए नए टैलेंटेड बंदे को उस एकेडमी में भेजने का और उनकी हेल्प करवाने का। उनका फायदा होगा तो उनको अपने टीम में ले लेंगे जिससे देश का फायदा होगा। ये लोग भी कहते हैं सही है यार, फिर तो हमें अपने बंदे लोग को भेजना चाहिए, हमारे बंदे जीतेंगे तो ये बढ़िया मौका मिलेगा और अपने सेट को नंबर 1 बनाने का भी बढ़िया मौका मिलेगा। लीडर भी कहता बात तो सही बोली है लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है और हर कंपटीशन में एक ना एक इंस्पेक्टर आता है जो चीजें ऊपर से देखता है, रिजल्ट बताता है। इस बार तो और तगड़ा बंदा आने वाला है। वो लोग भी कहते हैं आपको इतना डिटेल में कैसे मालूम, कौन है, नाम मालूम है। वो भी कहता नाम नहीं मालूम लेकिन शक्ल मालूम है। ये देखो इस पेंटिंग में, भाई पेंटिंग निकाल के दिखाता है जो पेंटिंग हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाया था सीनियर का। बोला जाता है इस पेंटिंग में जिसकी शक्ल बनी है ना वही कंपटीशन का इंस्पेक्टर होने वाला है। अब ये सुनते वो लोग कहते व्हाट, ऐसा क्यों, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है। राजा भी कहता लिखने से क्या होता है, ये पेंटिंग देखो, ये पेंटिंग कमाल का है और ये पेंटिंग किसी ऐसे वैसे बंदे ने नहीं बनाया है, द स्पेशल पेंटर ने बनाया है। मालूम है ना हमारा मेन कैरेक्टर स्पेशल पेंटर है, उसका निशान देख के कोई भी पहचान जाता है, तो निशान देखकर ही पहचान गए थे। वो लोग भी कहते वाह सच्ची में, अरे ये पेंटर तो अचानक से गायब हो गए, ये कहाँ से चले आए, वो कोई छोटे मोटे आदमी की पेंटिंग थोड़ी ना बनाएंगे। लीडर भी कहता यस जाहिर सी बात है, तो उन्होंने जिसकी भी पेंटिंग बनाई है वो कोई ऐसा वैसा बंदा तो नहीं होगा, स्पेशल ही होगा। अगर ये बंदा हमको मिल गया इसको हम अपने टीम में ले लेंगे तो कंपटीशन जितना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वो लोग भी कहते लेकिन हमारे पास अभी भी कोई गहरा सबूत नहीं है, हम साबित कैसे करें। वो भी कहता मैं तुम्हें बताता हूँ, और पेंटिंग में से 100 डेंटेड रिलीज होता है। इनको विश्वास नहीं होता व्हाट, एक पेंटिंग में इतना तगड़ा 100 डेंटेड कैसे। लीडर भी कहता क्योंकि टैलेंट इस पेंटिंग बनाने वाले के अंदर भी, ये पेंटिंग जिसका है उसके अंदर भी। तुमने नोटिस नहीं किया लेकिन इस पेंटिंग में कई सारे सीक्रेट यहाँ पे भरे पड़े हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई कितने तलवे चाटेगा ये, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, वो कहता है कि इसमें कोई सीक्रेट है जो तुमको नहीं मालूम। वो लोग भी कहते हैं हाँ तो इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो, आपको मालूम है तो आप बता दो। वो भी कहता है मैंने अभी अभी तुमको 100 डेंटेड यहाँ पे दिखाया जो इस पेंटिंग में था, लेकिन इस पेंटिंग में हल्का सा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। वो लोग कहते व्हाट, बिना स्पिरिचुअल पावर का इतना ज़्यादा पावर कैसे आ सकता है, 100 डेंटेड कैसे आ सकता है। लीडर भी कहता है क्योंकि पेंटिंग इतना कमाल का है तो जाहिर सी बातें आने वाला है ना। और ये पेंटिंग मुझे मालूम है कहाँ से मिला, एक दुकान जहाँ से तुम चीज़ें लेते हो, चीज़ें यहाँ पे देते हो। वो लोग भी डाउट में आ जाते हैं व्हाट, इतना महान आदमी का पेंटिंग ऐसे छोटे मोटे दुकान में, कहीं ये फेक तो नहीं है। वो भी कहता सालों मैंने तुम्हें दिखाया ना पेंटिंग में कितनी पावर है, ये फेक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है महान पेंटर है ना उनको दुनिया से लेना देना नहीं है, लो प्रोफाइल यहाँ पे रखते हैं और अपनी पेंटिंग यहाँ वहाँ बेच देते हैं। ये लोग भी कहते हैं यह बात में तो दम है, क्यों ना हम उस दुकान में जाए, दुकानदार से पूछे कि पेंटिंग किसने बेचा, फिर मेन लोकेशन पे जाए और उनके तलवे चाटे। तो लीडर भी कहता ना अगर हमने ये किया ना उनको मालूम चल जाएगा हम फायदे के लिए तलवे चाटे आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उल्टा नाराज हो जाएंगे वो लोग भी कहते फिर हम क्या करें। लीडर भी कहता अपने डिसाइपल को भेज दो उस शहर के अंदर और बोलो कि तुम नॉर्मल कल्टीवेशन करो और यहाँ वहाँ घूमो, और गलती से भी मुलाकात हो जाए उस महान पेंटर के साथ तो धीरे धीरे प्यार से उनको अपने टीम में लेने की कोशिश करो, डायरेक्ट टूट मत जाना वरना शक हो जाएगा कि हम तलवे चाट रहे। हमारे मेन कैरेक्टर के सीनियर की ओर आते हैं, वो आराम से बैठा हुआ है, टेक्निक देखता है और कहता वाह क्या बात है, ओ माय गॉड मजा आ गया। उतने में लड़की आती है जो कि सेठ की 7वीं डिसाइपल थी और कहती हेलो दरवाजा खोलो ना। तो ये भी बाहर आता है और कहता बोलो क्या हुआ, अरे मेरी जूनियर यहाँ पर है, बड़ी अजीब यहाँ पर है, हमेशा एकदम है ना, समझ रहे हो क्या, मैं लेकिन इसको कुछ बोल नहीं पाता। वो भी कहती हेलो सीनियर, मुझे आपसे कुछ कहना है एल्केमिस्ट के बारे में, आपको एल्केमिस्ट का नॉलेज है ना। वो भी कहता है क्या हुआ, बड़े प्यार से यहाँ पे बर्ताव किया जा रही है, ऐसा तो कभी नहीं करती। अब आते हैं भाई सेकंड सीनियर की ओर। पिछले एपिसोड में टेंशन हो रहा था इसको हमारे सीनियर के बारे में, लेकिन मिलने भी नहीं गया था और अभी तक टेंशन में ही है कि वो टेंशन में है, तो मुझे भी टेंशन हो रहा है। आई डोंट नो ये टेंशन कब तक चलेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसको किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, उतने में ये उसके पास आता है। तो इसको गलत फहमी हो गई थी, इसको लगा कि हमारा जो नया नया जूनियर आया है ना वो नल्ला है,
सिखाने पे भी सीख नहीं रहा, उसके चक्कर में सीनियर टेंशन में होंगे। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इसको सिखा के रहूंगा। और बच्चे कैसे हो? वो भी कहता आप पक्का सेकंड सीनियर हो ना? ये भी कहता या मैं सेकंड सीनियर हूँ। सुना तुम्हारे बारे में नए नए आए हो, एल्केमिस्ट वगैरह तुम्हें सीखना है क्या? ये भी कहता है एक सेकंड, ओ माय गॉड यार, कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा टैलेंट बड़ा बेकार है? ये भी कहता है टैलेंट किसी का बेकार नहीं होता, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तलवारबाजी में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं, मार काट। लेकिन एल्केमिस्ट जिसमें तुम पिल बना सकते हो, पिल बनाने का भी टैलेंट स्पेशल टैलेंट होता है, और ये बेच के पैसे कमा सकते हो, मासूम लोगों की हेल्प कर सकते हो। आ जाओ बेटे और जल्दी से एल्केमिस्ट सीख लो। अब ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को भी इंटरेस्ट आ जाता है। वो भी देखता है कि वेल मेरा टैलेंट बेकार है ना, मैं लड़ाई वड़ाई अच्छे से कर नहीं सकता, टेक्निक अच्छे से सीख नहीं सकता। तभी तो कल सीनियर भी पिल के बारे में कह रहे थे और ये भी एल्केमिस्ट के बारे में बोल रहे हैं। वो भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे टेंशन नहीं लेने का, मेरा टैलेंट बड़ा कमाल का है, हेवन लेवल का टैलेंट है, तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। वो भी कहता है वेल शुक्रिया इतना मेरे बारे में सोचने के लिए। तो वो भी कहता है ठीक है, शांत हो जाओ, आराम से अपने दिमाग को शांत करो और अपने दिमाग में कोई बुरी बुरी बातें आने मत देना, मैं तुमको बताने वाला हूँ। वो भी कहता है डायरेक्ट कैसे? वो भी कहता बैठो एकदम शांत, दिमाग में एल्केमिस्ट के अलावा कोई शब्द भी आना नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम भी है एल्केमिस्ट में क्या दम होती है, क्या पावर होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? वो भी कहता वेल क्या एल्केमिस्ट का काम करके मैं एक बहुत बहुत महान और कमाल का आदमी बन जाऊंगा? वो भी कहता नहीं, बहुत 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 ज़्यादा महान आदमी यहाँ पे बनोगे, इतना पावर होता है। वो भी कहता व्हाट, क्या सच्ची में इतना? वो भी कहता और नहीं तो क्या, ये पिल, ये जड़ी बूटी, इसका टैलेंट है ना, कोई सिंगल आदमी कभी समझ नहीं सकता। एक पिल एक दुनिया के बराबर होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा वाह यार, कितनी गहरी बातें बोल दी इन्होंने। वो भी कहता क्या हुआ बच्चे, क्या सोच रहे समझा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार सीनियर मैं समझ गया, मैं सारी बातें समझ गया। वो भी कहता गुड गुड, चलो मैं सबसे पहले तुम्हें बेसिक स्टार्ट यहाँ पे करवाता हूँ। देखो दुनिया में जो पील होते हैं सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती, और सारे पीले भी अच्छे नहीं होते, कई सारे पॉइजनस पील होते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे पील और एक पॉइजन पील में क्या फ़र्क होता है, और अच्छे में से पॉइजन कैसे निकालते हैं, ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। द नॉन पॉइजन फ्री पील। वो भी कहता है वाह यार ये तो सुनने से बड़ा कूल लग रहा है, बताओ बताओ मुझे बताओ। वो भी कहता ठीक है, तो उसको रिफाइन करना पड़ता है पॉइजन निकालने के लिए। इसके लिए हमें रिफाइनिंग सबसे पहले सीखना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, रिफाइनिंग मगर कैसे सीखेंगे? उसके लिए मेडिसिन चाहिए ना, जड़ी बूटी चाहिए ना, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो वो भी कहता बेटे हमेशा जड़ी बूटी पे डिपेंड नहीं होना, ये दुनिया स्पिरिचुअल पावर और स्पेशल पावर से भरा पड़ा है, तुम्हें मन की पावर यूज करनी है। वो भी कहता मन की पावर, अरे हाँ सही सही बोला, क्या बोला मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो सीनियर एक किताब निकाल के दे देता है और कहता है ये लो किताब। अरे मैं क्या सिखाऊं तुम्हें, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक करके सीख लेना। ओके ठीक है बाय, बाद में मिलेंगे। वो भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यानी मेरा टैलेंट स्वॉर्डमैनशिप में नहीं है, कल्टीवेशन में नहीं है, पिल में कर सकता हूँ। वाओ ठीक है मैं करूँगा। सीनियर कितने अच्छे हैं, सीनियर को भी लगता है कि है मैंने उसको सिखा दिया है, अब वो पक्का सीख लेगा, और बाद में थोड़ा बहुत टैलेंट आएगा तो उसको अपने नौकर टाइप का ट्रीट करूंगा। मैं भी कितना महान आदमी हूँ। फालतू में बढ़ के सीनियर टेंशन ले रहे थे, अब आते भाई बढ़के की ओर। जो सो रहा था अचानक से कोई जोर जोर से दरवाजा नॉक नॉक करने लगता है, तो ये भी डर जाता, कोने बे कोने कोने? तो और कहीं बल्कि बुढ़ा था। वो भी कहता साले तू मेरे को तलवार यहाँ पे दिखा रहा है? वो भी कहता नहीं तलवार यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन आधी रात को अचानक से इतना जोर जोर से दरवाजा ला के पीटोगे तो कोई भी डरेगा ना। बोलो क्या हुआ, इतनी रात को मरवाने आए हो क्या? बुड्ढा भी कहता नहीं बात दरअसल ये है कि यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कंपटीशन के बारे में तुमको मालूम ही होगा ना, और तुम्हारा जो जूनियर है उसको मौका देना चाहता हूँ। वो भी कहता यही मौका देना चाहते हो, लेकिन बोलो ना अचानक से क्या कहना चाहते हो? तो बुड्ढा भी कहता है उस कंपटीशन में हजारों बंदे आएंगे, उसमें तुम टॉप 100 में भी आ गए ना, वो बड़ी बात होती है, और तुम्हारा जूनियर जैसा टैलेंटेड है ना वो टॉप 100 में आसानी से आ जाएगा, और टॉप 100 में आ गया हमारे सेट का नाम बड़ा पॉपुलर होगा। ये भी कहता है सच्ची में मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन आपको क्या वाकई में लगता है उतने बड़े बड़े सेट उतने सारे लोगों के सामने हमारा जूनियर जो कुछ ही दिनों से कल्टीवेशन कर रहा है कंपटीशन दे पाएगा? ये भी कहता है तो क्या करें हम, तुम ही बताओ। तो सीनियर भी कहता वेल मुझे भी नहीं मालूम। बुड्ढा भी कहता ही तो हमारे पास कोई मौका नहीं है, हमारा सेट बर्बाद है, सेट में ऑफिशियली 7 लोग भी नहीं है, ये छोटा सा मौका मिला हुआ है, ट्राई मार के देखते ना। वो भी कहता लेकिन यार आप आधी रात को यही बात करने के लिए आए थे क्या? तो वो भी कहता नहीं तुमने डॉइस्ट रेंज माउंटेन के बारे में सुना है क्या? वो एक कमाल का माउंटेन है, और ऐसा बोला जाता है मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन वहाँ पे अपीयर हुआ है, थोड़ा डेंजरस है लेकिन जाकर लाना चाहता हूँ, जूनियर को मत बताना वरना वो हंसेगा। ये भी कहता है एक सेकंड,
वो माउंटेन वाला एरिया, अरे वो तो बड़ा खतरनाक है, एक से बढ़कर एक शैतान और डेमोन, न जाने कौन कौन यहाँ पे रहता है भाई, आपको नंगा करके मार के खा जाएंगे। वो भी कहता है खाने को तो डरे खाएंगे, नंगा करके क्यों खाएंगे। वो भी कहता नहीं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन के लालच में बुड्ढा एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एरिया में जाना चाहता था। तो डिसाइपल भी कहता ना मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। बुड्ढा भी कहता नो, तुम्हें अपने सेट में रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपने जूनियर लोगों का ध्यान रखना है। अगर तुम भी आओगे तो सेट का ध्यान कौन रखेगा। वो भी कहता है सेट के बाकी लोग अपना ध्यान यहाँ पे रख लेंगे, लेकिन सीनियर होने के नाते आपको मुसीबत में आने दूं ये मेरा फर्ज नहीं बनता। और बाय द वे बड़े कमीने आदमी हो, चोरी चुपके से अपने लिए रख लोगे तो। वो भी कहता साले अपने बुढ़े लीडर पे भरोसा नहीं है, ठीक है भाई चल मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा जूनियर जो नया नया आया है उसका ध्यान कौन रखेगा। ये भी कहता मैंने सुना जो अपना सेकंड है ना अल्केमिस्ट सिखा रहा है वो सिखा लेगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो धीरे धीरे किताब पढ़ता है, पूरी रात भर किताब पढ़ता है और कहता वही है रात भर मैंने पढ़ा, मज़ा यहाँ पर आ गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिल चुका है। उससे मुझे याद आया क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि पिल के अलावा। तो पहले मैं एक पिल बना के देखता हूँ, अगर ये पिल बन गया एक सेकंड, लेकिन पिल बनाने के लिए स्पेशल भट्टी चाहिए जो है नहीं, स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए जो भी मेरे अंदर यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊँ, मैं करूँगा, मैं पक्का करूँगा। ये तो बस मेरी शुरुआत है, जाके मिलता हूँ सीनियर लोगों से। तो जैसे वो मिलने आता है ना तो उसका ध्यान जाता है लाइब्रेरी की ओर। वाओ लाइब्रेरी भी है क्या, देखता हूँ इसमें कोई कमाल की चीज़ें मिल जाए तो। तभी उसका ध्यान जाता है कुछ किताबों के ऊपर, इनविजिबल यांग और परफेक्टली डेवलप्ड टेक्निक और न जाने क्या क्यों था। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो सर अपने पास इतनी सारी कमाल कमाल की चीज़ें मुझे सीनियर या लीडर किसी ने कभी बताया भी नहीं है। ओ ये भी सही है, ओ ये भी सही है, ओ माय गॉड मेरा सेट इतना महान है, मैं भूल कैसे गया। महान लोगों के पास महान महान किताबें होंगी ना, और ये सब मुझे मिल गया तो पक्का बुढ़े कैसे बुढ़े होंगे जो रात में बैटमैन की तरह पूरी दुनिया बचाते होंगे और दिन में नॉर्मल बुढ़े बन के रहते हैं। इतने महान लोगों के पास मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी रहता है। लालत है मेरे पे भाई, सोच के भी एकदम डर लगता है। ये महान महान किताबें मैं छू भी नहीं सकता वरना मेरे को झटका लगेगा, लेकिन मुझे लेना है मगर कैसे लूँ। नहीं ओ मम्मी एक किताब ले ही लेता है और कहता है एक नहीं दो है। ओ वाओ ये दोनों कमाल का है, इसमें तो नॉलेज लिखा हुआ है, टेक्निक नहीं है। लेट मी सी इसमें क्या नॉलेज है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा किताब पढ़ता है और इसको दुनिया के बारे में पता चलता है क्योंकि इसमें दुनिया की हिस्ट्री लिखी हुई थी। कहना भाई आज से कई साल पहले ये दुनिया बहुत बड़ी थी और यहाँ पे बड़े कमाल कमाल के सेठ और कमाल कमाल के देश हुआ करते थे। उसमें कई सारे राजा भी थे, काफ़ी अच्छे राजा थे लेकिन काफ़ी बुरे राजा थे। उन लोगों ने अपने पावर का गलत उपयोग किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। वाह हमारी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो मॉडर्न हो गए और हमारे पास टेक्नोलॉजी यहाँ पे चली आई। लेकिन मुझे उससे क्या, मुझे तो बस कल्टीवेशन करना है और पिल बनाना सीखना है और अपने सेट का नंबर 1 एल्केमिस्ट मास्टर यहाँ पे बनना है। ओके ठीक है, तो मैं कुछ और देखता हूँ मेरे लायक कुछ मिल जाएगा, जैसे कि स्पिरिचुअल गैदरिंग टेक्निक जिससे स्पिरिचुअल पावर मिले और मैं स्पिरिचुअल पावर से पिल यहाँ पे बना सकूँ। कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला ये मुझे कमाल का लग रहा है, ले लेना चाहिए। तो जैसे लेने वाला था तो लड़की आ जाती है 7वीं जूनियर जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था और कहती हेलो तुम नए नए जूनियर हो ना जो हमारे सेट में यहाँ पर आए हो, बाय द वे तुम स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करते हो ना, तो माउंटेन में क्या करने आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ सवाल थे, सवाल का डाउट क्लियर करने के लिए आया। वो भी कहती लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है सीनियर तुम्हारे सारे डाउट को क्लियर कर रहे थे, उनसे पूछ लो लाइब्रेरी में क्यों आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आज वो बिजी है मुझसे मिल नहीं सकते इसके लिए। वो भी कहती अरे सीनियर भी कितने अजीब है यार, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट वरी मैं भी तुम्हारी सीनियर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार ये कितना महान सेट है, ये सेट के सारे मेंबर कितने महान हैं, हर कोई हेल्प करने को तैयार हो जाता है, शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लड़की को लगता वाह यार कितना प्यारा आदमी है, अगली बार ना इसके लिए कुछ खाना भी लेकर आऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, तो ये जो टेक्निक है क्या ये टेक्निक की मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वो भी कहती है एक सेकेंड, अरे यार ये तो बड़ा बेसिक है, तुम तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी कहता अच्छा ये बस बेसिक है, अरे मुझे लगा महान लोग हर चीज़ें महान महान होंगी, लेकिन ये टेक्निक तो बेसिक निकल गया। अरे बीसी ही एक सेकंड, लेकिन मैं भी तो बेसिक आदमी हूँ, मेरे लिए तो हर चीज़ें बेसिक ही होगी ना, तो मुझे बेसिक सीख लेना चाहिए। वो भी कहती है ठीक है आराम से सीखो, ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वो भी कहता है ठीक है सीनियर। वाओ यार सीनियर बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर भी है। और दूसरी ओर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी डरी हुई थी कि ओ माय गॉड यार वो टेक्निक हमारा सबसे हाई लेवल का टेक्निक है, लेकिन पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये बात गलती से भी इसको पता चलना नहीं चाहिए, लीडर ने बोला है, वरना साला वो छोड़ के चल जाएगा।
हमारा मेन कैरेक्टर टेक्निक ओपन करता है और कहता वाओ, जब सेट में इतना प्यारा इतना बेसिक टेक्निक पड़ा हुआ था, न जाने क्यों मुझे सीनियर ने बाहर से ला के दिया था। ओहो, क्या बात है, मजा आ गया। इंसानों की बॉडी में अलग अलग ऑक्यू पॉइंट होते हैं, तुम्हें स्पिरिचुअल पावर से अपने ऑक्यू पॉइंट ओपन करना है और मैं शायद कर भी लूंगा। वाओ यार, ये तो बड़ा कमाल का मुझे मिल गया, बल्ले बल्ले। और खुशी के मारे निकल पड़ता है और वापस अपने एरिया में आके कल्टीवेशन करने लगता है और वो हल्का सा भी कल्टीवेशन करते ही अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और डाउट में भी कि है अभी ये कौन से एरिया में चलाया, ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया में चलाया। ओ माय गॉड, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। नहीं, मुझे अपने आप को शांत करना चाहिए। और जैसे शांत करता है तो बैक टू नॉर्मल। कहता भी है बाप रे यार, ये टेक्निक बेसिक कहीं से नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सेट में जो महान सीनियर है उनके लिए पक्का बेसिक होगा, मुझे और मेहनत करके और डीप नॉलेज लेना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना मेहनत कंटिन्यू करता है और धीरे धीरे 20 दिन का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली पूरा कल्टीवेशन करने के बाद नहाने आता है। कहता हुआ यार, फाइनली 20 दिन लगातार करने के बाद भी मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। ये टेक्निक तो वाकई में अलग ही लेवल का है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मैं बोर भी हो रहा हूं। पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी भी नहीं है, तो बस हैवी पेंटिंग बना लेता हूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर पेंटिंग बनाते पूरी पेंटिंग भी बर्बाद कर देता है और कहता है एक सेकेंड, शिट, अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना चाहिए। तो न जाने क्या, लेकिन उसके दिमाग में कोई डाउट वो क्लियर हो जाता है और डाउट क्लियर होते ही वो अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू करता है नई टेक्निक वाला। और वो कल्टीवेशन भी अच्छे से मास्टर कर लेता है, जो मैं 20 दिनों से नहीं कर पाया और वो मैंने फाइनली कर लिया और मेरा लेवल अप हो गया। मैं कीवाई रिफाइनिंग से फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चला आया। लेकिन इतना खुश किया हो रहा हूँ, मेरा सेट महान लोगों का है, सबका सब हाई लेवल के, और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पे आके इतना खुश हो रहा हूँ और इसका लेवल अप का रिएक्शन बाकी लोग देख लेते हैं। वो डाउट में आ जाते क्या हुआ, अचानक से इतने बड़े बड़े बिजली क्यों आ रहा है, ऐसा लगता है कोई ट्यूबलेशन पार कर रहा है। वो डाउट में था सेकंड की, अरे यार कहीं ये वही लड़का तो नहीं है, वो शिट इतना जल्दी वो कैसे कर सकता है। उतने में सेट के अंदर एक और आदमी आता है जो कि कोई था ऑफिशियल। वो भी कहता है हेलो सेट वालो, तुम्हारा हफ्ता पूरा हो चुका है, लाओ जल्दी से 2 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे निकालो। और बच्चे लोग भी कहते फक यार, ये हर महीने आता परेशान करने के लिए, हफ्ता वसूल करने के लिए, हमारे पास तो है भी नहीं। वो भी कहता क्या हुआ, लाओ जल्दी से दो, तुम्हारा सीनियर किधर है, तुम्हारा बुड्ढा किधर है। ये लोग भी कहते अरे हम क्या ये कह रहे थे कि उतने में एक दूसरा ऑफिशियल आता है और कहता है मैं ये तले थे वो तले थे, ये सब नहीं चलेगा, पैसे निकालो वरना सेट खाली करके जाओ। उनको डर लगता है कि अरे पहले एक ऑफिशियल आता तब 2 ऑफिशियल आ गए, अब क्या करें। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ले भाई 2 ऑफिशियल चले आए, ना बुड्ढा सेट में है ना सीनियर सेट में बस छोटे मोटे जूनियर है। क्या होगा, जो होगा देखने में मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।